जिनयंग चर्च से शिमोनसक को पास्टर आएंगे और हमारे बीच में वचन प्रचार करेंगे। सभी को जय मसीह की। इंडिया में जितने हमारे मिशनरीज हैं, पास्टर्स हैं और जितने भाई बहन हैं, आप सबको देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। 세상에 술을 좋아하고 술을 많이 마시는 사람도 많은데 하필 하나님 저를 이렇게 은혜를 입어서 여러분들 앞에 서게 되었습니다. दुनिया में बहुत से लोग शराब पीते हैं, शराब को पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से सच में मैं खास करके अनुग्रह पा सका और आज आप लोगों के बीच में इस प्रकार से खड़ा हो सका। 제가 사람들이 이제 중독이 알코올 중독, 마약 중독, 여러 가지 중독이 있는데 이는 습관이 이제 오래되어서 습관적으로 나타나는 것들이죠. तो दुनिया में लोग बहुत सारी चीजों के आदी होते हैं, कोई ड्रग्स का आदी होता है, कोई शराब का आदी होता है। तो ये सारी चीजें एक प्रकार की आदतें हैं, मतलब ये आदतें जब इंसान से छूटती नहीं है तो वह उस चीज का एडिक्ट बन जाता है, उसका आदी बन जाता है। 저는 알코올 중독자가 되어서 미친 사람이 되려고 한 번도 계획한 적이 없거든요. मैंने कभी ऐसी योजना नहीं बनाई थी कि मैं एक शराबी बन जाऊं और शराब का आदी बनकर एक पागल आदमी बन जाऊं। 세상 살아가는 삶 속에 평범한 일상생활 중에 하나죠. 술 마시는 것이. तो मतलब दुनिया के लोगों के लिए शराब पीना जैसे बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जैसे उनकी एक दिनचर्या का एक हिस्सा है रोज शराब पीना। 사람들 마음 안에 사단이 육체뿐인 인생으로 살아갈 수밖에 없는데 사단에게 속아서 तो जब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो शैतान हमारे शरीर के द्वारा हमें धोखा देता है और सच में हम शरीर की इच्छाओं के पीछे खींचे चलकर जिए बिना नहीं रह सकते। 저 같은 경우는 세상 역사에도 잘 없고 기쁘사의 성경에도 이런 역사가 없습니다. तो मेरे जैसा केस जो है, सच में दुनिया के इतिहास में भी ऐसा व्यक्ति कम होगा और गुड न्यूज मिशन के इतिहास को भी अगर देखो तो मेरे जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। 구원받고 교회 안에서 진짜 다스림을 받고 훈련이 되어져서 선교학교를 갑니다. तो सच में मिशनरी स्कूल में कौन जाता है उद्धार पाने के बाद, जो एक आत्मिक जीवन जीता है और परमेश्वर की सेवा करते हुए अपना जीवन जीता है, वो परमेश्वर के सेवकों की अगुवाई पाकर आगे चल के मिशनरी स्कूल में जाता है। 제 선교 안에 신실하게 종과 함께 복음을 전하고 교회를 잘 섬기던 그런 형제님들을 추천해서 선교학교를 갑니다. तो जो भाई लोग पास्टर के साथ मिलके सुसमाचार की सेवा करते हैं, मन से सुसमाचार का प्रचार करते हैं, ऐसे भाइयों को रेकमेंड किया जाता है और ये लोग आगे चल के मिशनरी स्कूल में जाते हैं। तो 2013 में मैं पास्टर पाक को मिला। 12월 18일이죠. तो 18 दिसंबर की बात है। 그 날짜 일들은 박옥수 목사님이 이제 진주 칸타타 마치고 저를 만나고 했던 시간들을 많이 이야기했습니다. तो मतलब पास्टर पाक जिंजू कंटाटा के लिए आए थे और तब वो मेरे से मतलब मुझसे मिले, हमारे चर्च में आए, मुझसे मिले। पास्टर ने इस बारे में बहुत बार आप लोगों को बताया होगा। 눈만 뜨면 자는 시간 외에는 술만 마셨습니다. तो पास्टर को मिलने से 3 हफ्ते पहले से जिस दौरान मेरी आंखें खुली रहती थी तो मैं सिर्फ शराब पीता था। सिर्फ आंखें जब बंद होती थी तब शराब नहीं पीता था। तो उससे पहले भी मैं शराब पीता था, लेकिन 3 हफ्ते पहले से मैंने बिल्कुल अपनी जीवन से हार मान ली थी। मेरे पास जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बस शराब में अपना जीवन डुबा दिया था। तो मैंने पापों की क्षमा पाई हुई थी, मैं पापों की क्षमा पाया हुआ एक भाई था। 구원받은 지가 지금 1992년도에 제가
구원을 받았습니다. तो मैंने 1992 में उद्धार पाया था. मुझे उद्धार पाकर बहुत साल हो गए हैं. 그 이후에 몇 년이 안 가서 제가 마음이 타락했습니다. लेकिन उद्धार पाने के कुछ ही सालों के बाद मेरा जो मन है वो भ्रष्ट हो गया. 구원받은 형제로서 그리스도인으로서 살아가야 될 어떤 마음의 흐름이 있습니다. तो उद्धार पाए हुए लोगों की मतलब जो उद्धार पाए हुए भाई होती हैं उनका जीवन एक बहाव से बहता है. एक डायरेक्शन है जहाँ उनका जीवन जाता है. 종들로 통해서 이 마음이 다스려지고 끊임없이 삶 속에 끌려가 인도함을 받아야 되는데 तो मतलब उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हमारा मन नियंत्रण में आना चाहिए और निरंतर हमें उनकी अगुवाई पाकर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए. परिचालन करिथांती. 교회 안에 많은 일을 하고 봉사는 했지만은 तो मैंने चर्च में बहुत काम किया. मतलब मैंने ये वो काम बहुत किए. 정확한 마음의 주인이 이 마음으로 사는 걸 배우지를 못한 거예요. किंतु मोर लेकिन मैंने सच में अपने मन में परमेश्वर को अपना मालिक मान के या सेवक को अपना मालिक मान के उस मालिक की अगुवाई पाने का जीवन मैंने नहीं जिया. 앞에 이야기를 너무 한 것 같은데 성경을 한번 읽어놓고 이야기하겠습니다. एक बार बाइबल को पढ़ के फिर अपनी बात जारी रखूंगा. 오늘 성경은 요한복음 11장 말씀을 보겠습니다. 요한복음 11장. तो आज हम यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ेंगे. 38절. 38 पद. यूहन्ना 11 का 38. यूहन्ना 11 का 38 से हम पढ़ेंगे. ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ତରରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ. ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୁହା, ପୁଣି ତାହା ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ପଥର ଥିଲା. तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा. दूसरे ने कहा ମୁଁ 38 ପଦରୁ ପଢିବି. यूहन्ना 11:38 से पढ़ेंगे. 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 막았거든. यूहन्ना 11:38. यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया. वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था. 39절 예수께서 가라사대 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 39. यीशु ने कहा पत्थर हटाओ. उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं. ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ବାସି ଗଲାଣି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି. 40절 예수께서 가라사대 내 말 यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी. 40 ପଦ. ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହା ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବ. ଏହା କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେମାନେ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ. 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 가라사대 तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया. यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है. 항상 내 말을 들으시는 줄을 मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है. ତୁମେ ଯେ ସର୍ବଦା ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମୂହ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହେତୁ ମୁଁ ଏହା କଲି. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로와 यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ. ସେ ଏହା କହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଲାଜର ବାହାରି ଆସ. 44절 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 44. 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 가라사대 जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था. यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो. ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଗୁଡା ହୋଇଥିଲା. ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦିଅ. 예. 예수님이 성경에도 세상에 계실 때 그곳에 많은 문제들이 있고 사람들이 풀 수 없는 여러 문제들이 많이 있었지만은 진짜 38년 된 병자도 그렇고 또 뭐 그 요한복음 2장에 그 가나 혼인잔치에 포도주가 모자라서도 아무 문제가 될 수 없었던 것은
ଯିଶୁ तो ଯେତେବେଳେ यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो इस दुनिया में भी बहुत सारी समस्या थी जो उसने सुलझाई। 38 वर्ष से पीड़ित रोगी था। यूहन्ना 2 में काना के विवाह भोज का घर था जहाँ पे दाखरस घट गया था। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी। 예수님이 계시니까 사람들에게는 어려웠지만은 예수님으로 모든 문제를 풀 수가 있었습니다. ଯେହେତୁ कि लेकिन ଯିଶୁ उन सब जगहों पे यीशु मसीह था, इसलिए चाहे लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझ सकी। 2000년 전에 이 땅에 계셨던 예수님이 진짜 이 마을 저 마을 많이 돌아다니시면서 많은 일들을 행하셨습니다. 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ तो ଯିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି सच ଜଗତରେ ଥିଲେ में ये वो समस्याएं थी। ଯାଇକି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। 그러나 그분을 정말 나의 구원의 주, 나를 지키시는 그 메시아로 받아들이는 사람은 많지 않습니다. କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି लेकिन सच में बहुत कम लोग हैं जो उसे अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करते हैं। 요한복음 11장에도 이 나사로, 마리아와 마르다 한 가족인데 어느 날 오빠의 병이 들고 사망의 그림자가 드리웠습니다. ଏଇ ଯୋହନ 11 पर्ବରେ भी मार्था मरियम ଆଉ तो लाजर यूहन्ना 11 में भी यहाँ जब हम मार्था और मरियम को देखते हैं ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି ଏବଂ ସେ ମରି ଯାଉଛି। 진짜 예수님과 친분이 두터웠던 관계였습니다. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର तो ସମ୍ପର୍କ यीशु मसीह के साथ सच में वो अलग नहीं हो सकने वाला उनका रिलेशनशिप था। 나사로를 사랑하고 서로 사랑했다고 표현했는데 ଆଉ ମାର୍ଥା तो ଆଉ ମରିୟମ मारिया, मर्था और लाजर ये सब मतलब ଲେଖା ଯାଇଛି। ये अपने भाई को प्यार करते थे और ये लोग यीशु मसीह को भी प्यार करते थे। तो यीशु मसीह वो यीशु मसीह को क्या मैसेज भेजते हैं कि जिसको तू प्यार करता है वो बीमार है। ଆଉ तो ଯେତେବେଳେ इसका मतलब यीशु मसीह और ये लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, मतलब इनका एक अच्छा रिलेशनशिप था आपस में। 예수님이 소경에 눈을 뜨게도 하고 38년 된 병자도 일어나게 했고 ଯିଶୁ ଜନ୍ମାନ୍ଧର तो ଆଖି यीशु मसीह ने सच में अंधों की आंखें खोली, 38 वर्ष से पीड़ित रोगी को चंगा किया, उसको खड़ा किया। तो बहुत सारे उसने चिन्ह और चमत्कार दिखाए। 세상에서 들을 수 없는 많은 하나님 나라에 대해서 많이 들었습니다. ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲେ तो ଯାହାକି यीशु मसीह के द्वारा इन लोगों ने सच में परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। 그분이 예수님이 메시아고 하나님 아들이신 것을 믿는다고 했지만은 ଆଉ ଯଦି ବା ସେମାନେ तो କହୁଥିଲେ इन ଯୀଶୁ लोगों ने ହଉଛନ୍ତି चाहे बोला कि वो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है, 보냈는데 나사로 병 들었다고 연락이 왔을 때 예수님은 죽을 병이 아니라고 분명하게 하나님 영광을 위한 병이라고 이야기했습니다. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ और ତାଙ୍କ इन्होंने जब यीशु मसीह के लिए मैसेज भेजा कि जिसको तू प्यार करता है वो बीमार है, तो यीशु मसीह ने साफ इनको जवाब भेजा कि ये बीमारी मृत्यु तक नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। 그들은 예수님이 금방 오실 줄 알았는데 며칠이 있어도 오지 않았습니다. ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ तो ଯୀଶୁ इनको लगता था कि यीशु मसीह एकदम से आ जाएंगे, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी यीशु मसीह नहीं आए। 죽을 병이라 아니라고 한 예수님의 말씀은 어디 간데 없고 ଆଉ ସେମାନେ तो ଯୀଶୁ ये बीमारी मृत्यु तक नहीं, वो वचन पता नहीं कहाँ चला गया, इनके मन से वो वचन पूरी तरीके से गायब हो गया। 점점점 병이 더 깊어지고 결국은 숨을 거두게 되었습니다. ଆଉ तो ଧୀରେ इनका भाई और बीमार होता गया और एक दिन उसकी सांसें रुक गई। 결국 그들은 장사를 치렀고 오라비의 나사로를 무덤 속에 넣어 버렸습니다. ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ तो ଲାଜର मतलब वो लोग क्या कहते हैं, इन्होंने अंत में क्या किया कि अपने भाई को दफना दिया। 말씀하셨듯이 내가 부활이고 생명이라고 했는데 ଆଉ ଯଦି तो ସେଠି 25 में जैसा यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। 그때 당시 흐름한 옷을 입고 이스라엘의 유대인의 한 남자로 있는 것처럼 보였지만은 ଆଉ तो उस ସେତେବେଳେ जमाने में चाहे यीशु मतलब गंदे से कपड़े ବ୍ୟକ୍ତି पहना ଭାବରେ हुआ एक साधारण यहूदी पुरुष के समान दिखाई देता था, 그분 속에는 천지를 창조하신 말씀 대신 하나님이 있었습니다. କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ लेकिन ଏବଂ वो सच में वचन जो परमेश्वर था जिसने इस पूरी सृष्टि की सृष्टि की थी, वो परमेश्वर यीशु मसीह था। 당신을 향해서 마리아나 주변에 있는 모든 분들이
당신을 구세주 그리스도로 믿기를 바랬습니다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି और ଯୀଶु वो चाहता था कि उसके आसपास सब लोग ये विश्वास करें कि वह उनका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। 그분의 말씀이나 그분의 마음을 받아서 그대로 믿기를 바랬는데 और यीशु तो इच्छा यीशु चाहता था कि ये लोग उसका वचन, उसका मन जो का त्यो स्वीकार करें और उस पर विश्वास करें। କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। 마리아나 마르다 그 주변에 있는 마을 그 사람들은 예수님의 말씀보다도 점점 죽어가는 나사로의 형편을 보고 있었습니다. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ लेकिन मरियम या मार्था या उनके आसपास जितने भी लोग थे वे यीशु मसीह के वचन के ऊपर ध्यान देने की बजाय परिस्थिति को देख रहे थे कि लाजर और बीमार होता जा रहा है और वो मतलब मरने की हालत में आ गया है। 믿음이 있은 지 나흘 만에 예수님이 오셨습니다. और अंत में लाजर मर गया और उसके 4 दिन के बाद यीशु मसीह लौट कर आए। 오늘 읽었던 말씀처럼 주여 벌써 무덤이 있은 지 나흘인데 썩은 냄새가 난다고 했습니다. ଆଉ ଆଜି ଯେମିତି तो କି ଆମେ आज जैसा वचन हमने पढ़ा कि लोग उसको बोलने लगे कि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और अभी उसमें से दुर्गंध आती है। 천지를 창조하신 창조주고 우리를 모든 죄에서 건지러 오시려고 오신 분입니다. और यीशु तो होचंती यीशु मसीह सच में इस पूरी पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है और वो हमें उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। 그분은 썩어서 냄새 난 나사로도 문제가 없고 तो उसके लिए मतलब दुर्गंध से भरा हुआ लाजर किसी भी तरीके से समस्या नहीं था। ସଢିକି ବାସି ଗଲାଣି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। 저처럼 술 주정뱅이가 되어서도 아무 문제가 없습니다. ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ तो ଯଦି ବା उसी प्रकार किसी का शराबी होना भी उसके लिए कोई समस्या नहीं है। 중풍병이나 문둥병도 문제가 안 되고 ଆଉ ଯଦି ବା तो ସେଠି उसके लिए सच में कोड़ी होना या कुछ और होना भी समस्या नहीं है। 큰 문제들은 사람에게는 어려움이지만 ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ହେଇପାରେ, 그 주님과 함께 있는 동안에 아무 문제가 되지 않습니다. କିନ୍ତୁ तो ଯେତେବେଳେ जिस दौरान हम लोग परमेश्वर के साथ होते हैं तब तक लाइक कोई समस्या नहीं होती है। 진짜 우리 앞에 닥쳐지는 모든 문제는 तो हमारे सामने मतलब जो भी समस्या आती है, 우리 개인의 어떤 병이라든지 ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ରୋଗ तो चाहे वो हमारी बीमारी हो 세상 살아가면서 진짜 능력이 미치지 못해서 못 푸는 그런 어려움도 तो या फिर कोई भी ऐसी समस्या कि हम अपने ताकत से, अपनी काबिलियत से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ସମାଧାନ କରିପାରୁନୁ, 살아계신 예수님이 우리와 함께 하시면서 예수님이 하시면 아무 문제가 없습니다. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବନ अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो ये सारी समस्याएं किसी भी तरीके से समस्या नहीं है। କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। 진짜 38년 동안 병으로 있었던 그분이나 ଆଉ 38 तो ବର୍ଷର 38 वर्ष से पीड़ित सच में वो व्यक्ति जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, 중에 현장에서 잡힌 그 여자나 ଆଉ କିମ୍ବା ଯୋହନ या यूहन्ना 8 में जिसमें व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି, 38년 된 병자는 주변에 그 어떤 것도 세상에 의사들도 가족들도 그를 위할 수 없었습니다. ଆଉ ସେ 38 तो ବର୍ଷର 38 वर्ष से पीड़ित रोगी, चाहे उसके आसपास के रिश्तेदार थे या उसके परिवार वाले थे, कोई भी मतलब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। 베데스다 연못에 가서도 소망이 없었습니다. ଆଉ ସେ तो बेथेस्दा चाहे वो बेथesदा के कुंड के आसपास पहुंचा तो भी उसके लिए कोई आशा नहीं थी। 모든 기대가 끝난 그 38년 된 병자에게 예수님 찾아가셨고 ଆଉ ଯାହା तो ପାଖରେ सारी मतलब आशा जिस व्यक्ति खत्म हो चुकी थी, उस 38 वर्ष के से पीड़ित रोगी के नजदीक यीशु मसीह गया। 5장에도 보면 혈루병 걸린 여인이 ना옵니다. ଯଦି ଆପଣ तो मरकुस 5 में हम उस औरत को देखते हैं जिसे लहू बहने की बीमारी थी। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି, 해당장 야이로의 딸이 병이 들었을 때 예수님 가는 중에 그 여인이 예수님께 왔습니다. ଆଉ ଯେତେବେଳେ तो ସେ जब यीशु मसीह याइर की बेटी जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी को ठीक करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ही औरत यीशु मसीह को मिल गई। 그 혈루병 걸린 여인도
많은 의원에게 많은 고난을 당했다고 했거든요. ଆଉ तो ସେଇ उस ଯୋଉ औरत के विषय में भी लिखा है कि उसने बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत कुछ सहा था। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ସେ ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ବୋଲି କହି ଲେଖାଯାଇଛି। 있는 재산도 다 허비하고 병은 더 점점 심해졌고 ଆଉ ତାର ଯେତିକି ବି तो ସମ୍ପତ୍ତି जो उसकी धन संपत्ति थी वो सब मतलब लुट गई, वो सब बेकार हो गई और उसका सारा पैसा भी खराब हो गया। 그때 예수님의 소문이 들리고 예수님에게 찾아가서 은혜를 입었습니다. ଆଉ तो ସେତେବେଳେ ସେ तब उसे यीशु मसीह की खबर मिली और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରୁଛି। 그분 그 여인의 마음 안에 내가 저 예수님의 옷가에라도 손을 대면 낫겠다는 그 마음이 예수님 마음과 합해졌습니다. और से तो उस औरत के मन में ये मन आया कि अगर मैं यीशु के कपड़ों का एक कोना भी पकड़ लूंगी तो भी मैं ठीक हो जाऊंगी। ଏବଂ ତାର ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କଠୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି। 예수님이 그 여인에게 따라 믿음이 너를 구원하였다 그런 말씀하셨습니다. और यीशु से तो स्त्री यीशु लोगों मसीह ने उस औरत से क्या कहा, हे स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 여기 요한복음 11장에도 예수님이 네가 믿으면 하나님 영광을 보리라 하지 아니하였느냐. और तो जो यूहन्ना 11 में भी यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ, ଏହା କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନାହିଁ? 진짜 하나님 그 주변에 있는 모든 분들에게 당신을 나타내 보이고 당신을 믿게 하려고 나사로를 무덤에까지 넣어서 또 살려내시는 것들을 내가 마음에 생각했습니다. और तो मैंने अपने जो मन में क्या सोचा कि सचमुच में यीशु मसीह चाहता था कि आसपास के सारे लोग यीशु मसीह में विश्वास कर सके, इसीलिए उसने उसे मरने दिया और उसे कब्र तक भी जाने दिया। ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। 그래서 진짜 하나님이 저희들 마음 안에 요한복음 5장에도 보면은 죽은 자가 하나님 음성을 들을 때가 오나니 그런 말씀이 있거든요. यदि ଆପଣ तो यूहन्ना में भी हम ऐसा वचन पढ़ते हैं कि जो मृतक है वो परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे। ମୃତମାନେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। 요한복음 11장 44절에 썩어서 냄새가 나는 죽은 나사로가 예수님 말씀에 반응을 하더라고요. और एठी जदि तो देखिबे यूहन्ना 11 के 44 में हम देखते हैं कि मरा हुआ लाजर सच में यीशु मसीह के वचन के प्रति प्रक्रिया दिखा सका। 나사로야 나오너라는 하니까 뻘떡 일어나서 나왔습니다. और लाजर तो लाजर बाहर आ जा, वो एकदम से उठ गया और उठ के बाहर आ गया। 요한복음 5장에 38년 된 병자도 네 자리를 들고 걸어가라 들렸던 사람은 그 사람밖에 없습니다. और से 38 तो वर्ष सचमुच में ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଉଠ ଏବଂ ନିଜର ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲ, मतलब केवल लाजर जो मरा हुआ था वो यीशु मसीह की आवाज को सुन के बाहर आ सका। 저도 박옥수 목사님과 2013년 12월 18일 새벽에 히브리서 10장 14절 말씀으로 목사님과 계속 대화하면서 부딪혔죠. तो मैं भी सच में 18 दिसंबर 2013 में पास्टर पाक के साथ इब्रानियों 10 का 14 उस वचन के द्वारा जब मेरी बातचीत हुई तो हम दोनों के बीच में एक टकराव उत्पन्न हुआ। 꼭 지금 요한복음 11장에 마르다 마리아와 예수님이 대하는 것처럼 네 오라비가 살리라. 마르다는 부활 때나 살 줄 믿습니다. 성경도 알고 있지만은 지금 말하는 그 예수님의 말씀을 못 받아들였습니다. और वर्तमान ମଧ୍ୟ तो जैसे कि मतलब यीशु मसीह जब मरियम और मार्था से बात करते हैं, तुम्हारा भाई जी उठेगा, तो मार्था कहती है कि हाँ प्रभु मुझे पता है कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। मतलब वो वचन को जानती है, बाइबल को जानती है, लेकिन यीशु मसीह वचन को स्वीकार नहीं कर रही है। 지금 박옥수 목사님 늘 시간 있을 때마다 제 간증을 하셨는데 तो पास्टर पाक बहुत बार मेरे बारे में मतलब मेरी गवाही बताते हैं सबको। 저는 그날 새벽에 목사님 새벽기도 가는데 뭐 큰 한국 큰 사발에 소주 2병을 부어서 마시고 왔거든요.
ଆଉ ସେଇଦିନ मैं ସକାଳେ ମୁଁ उस दिन सुबह जब पासवा को मिलने के लिए गया था अर्ली मॉर्निंग सर्विस के टाइम पे, तो कोरिया में एक बड़ा सा कटोरा होता है सूप पीने के लिए, उसके अंदर मैंने 2 बोतलें शराब की उंडेल के उसको पीकर फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया था। 그 많은 양인데 제 몸의 상태가 그 정도였습니다. ଆଉ ମୋର ଶରୀରର तो ଅବସ୍ଥା मेरे शारीरिक हालत उस समय मतलब ऐसी थी। 이제는 술밖에 안 넘어갔거든요. तो मेरा हालत ऐसी हो गई थी कि मैं खाना नहीं खा पाता था, बस मेरे शरीर में सिर्फ शराब ही अंदर जाती थी। 그날 예수님이 목사님을 안 보내주셨으면 तो अगर उस दिन सच में यीशु मसीह ने पास्टर पाक को हमारे यहाँ ना भेजा होता, 이 세상에 없거나 지금 병원에서 거의 의식불명일 겁니다. ଆଉ ତା तो ଯଦି या तो सच में मैं मर गया होता या मैं किसी अस्पताल में पड़ा हुआ होता। କିମ୍ବା ମୁଁ ମରିସାରିଥାନ୍ତି। 진짜 목사님이 2013년도 12월 18일, 17일 저녁에 오셔서 합천교회 그렇죠. 오셔서 तो 그 다음날 새벽기도 했죠. ଆଉ तो पास्टर पाक मतलब हपचन चर्च में आए थे 2013 में, और वो रात को 17 तारीख को आए और 18 तारीख को उन्होंने अर्ली मॉर्निंग सर्विस किया। 저희 아내가 얼마나 참고 기다림이 힘들었으면 마지막으로 당신이 원하는 게 술이면 실컷 마시고 빨리 죽어라 그 소리 했습니다. ଆଉ ମୋର तो ସ୍ତ୍ରୀ मेरी पत्नी ने मतलब मुझे इतना बर्दाश्त किया और इतनी वो मुझसे परेशान हो चुकी थी, तो उसने अंत में मुझे बोला कि अगर तुम्हें जो चाहिए वो सिर्फ शराब है तो तुम जी भर के शराब पियो और प्लीज जल्दी से मर जाओ। 한국 그 소주 알죠? 소주 맑은 소주 तो कोरिया की एक शराब होती है, उसको सोजू कहते हैं। वो उस सोजू की मतलब 4 बड़ी बड़ी बोतलें लेके आई। ଚାରିଟା ମୋ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଲେ। 다 부으면 거의 10리터 가까이 됩니다. 4병이. और अगर वो 4 बोतलों की शराब को अगर तुम सारी जोड़ दोगे तो वो करीबन 10 लीटर होगी। 석유통 반말। तो मतलब जैसे कि तेल की जो कंटेनर होता है उसकी आधा कंटेनर बराबर शराब है वो। 그걸 마시고 죽으라 그러죠. तो मुझे उसने कहा कि बस ये पी लो और तुम प्लीज मर जाओ। 얼마나 힘들었으면 매일 술 마시고 제정신으로 못 있으니까 힘들었죠. 아내가. तो आप सोचो कि वो मुझसे कितनी ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि रोज मतलब मैं शराब पीता था और अपने होश में नहीं रहता था, तो कितनी वो मुझसे दुखी और परेशान होगी। 우리의 삶이 다 처음부터 그렇게 되지는 않거든요. 처음부터. तो सच में हमारा जो जीवन है वो शुरुआत से ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। 나사로의 집안에 마르다 집에 나사로가 병이 들고 사망에 이르는 큰 어려움이 왔는데 तो सच में लाजारो के घर में एक बहुत बड़ी समस्या आई कि लाजर मतलब मरने की हालत में आ गया, बिल्कुल उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तो मैं भी सच में वो लाजर था। 마리아 마르다 그리고 나사로 이 삼남매가 살았는데 तो लाजर के घर में लाजर और उसकी 2 बहनें, वो 3 भाई बहन साथ साथ रहते थे। 나사로가 집안의 기둥이잖아요. 집안의 기둥. तो लाजर एक तरीके से अपने परिवार का खंबा होगा। पिलर किए थिला से परिवार से होची लाजर। 다른 부모님과 다른 가족이 없었던 것 같아요. तो मुझे लगता है कि उनके माँ बाप या उनके परिवार में और कोई नहीं था। 그럼 나사로가 그 마리아 마르다를 보살피고 가정을 지키는 가장이잖아요. 가장. तो फिर इसका मतलब लाजर मतलब एक दूसरा क्या कहते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला, जैसे वो मुखिया है, वो मुख्य सदस्य है। 가정일을 모두 맡아서 살피는 가장이었는데. तो मतलब अपने घर को देखरेख करने वाला, घर को संभालने वाला, मतलब सबसे उनके परिवार के लिए वो खंबे जैसा व्यक्ति है। 그분이 병이 들어 점점 병이 심해지니까 큰일 난 거죠. तो वो बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी जैसे गंभीर होती जा रही है, तो उन लोग के लिए कितनी मतलब बड़ी मुसीबत हो गई। 결국 죽게 되었습니다.
ଆଉ ଶେଷରେ और ଲାଜର अंत में मतलब वो मरने की हालत में आ गए। 하나님이 그 일을 허락하셨죠. ଆଉ तो ପରମେଶ୍ୱର परमेश्वर ने मतलब उनके जीवन में ऐसा होने दिया, उनके बीच में ऐसी परिस्थिति दी। 그 일을 통해서 당신 예수님을 나타내고 그들에게 믿음을 주려고 그런 일들을 벌였던 것 같습니다. ଆଉ तो ପରମେଶ୍ୱର परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? सच में परमेश्वर उनके जीवन में यीशु मसीह को देना चाहता था, यीशु मसीह को उनके जीवन में स्थापित करना चाहता था। 저도 처음부터 태어나서부터 뭐 제가 알코올 중독자가 되어지고 실패하고 망하려고 했던 적이 한 번도 없거든요. ଆଉ ମୁଁ तो କେବେ मैं भी मतलब पैदाइश से ଆଉ क्या कहते हैं, मैं एक शराबी बनना चाहता था और शराब के नशे में डूबकर अपना जीवन बर्बाद करना चाहता था, ऐसा नहीं था। 이제 구원받기 전에 어떤 삶들을 다 일일이 다 이야기할 수는 없습니다. ଆଉ ମୁଁ तो ପୁନର୍ଜନ୍ମ उद्धार पाने से पहले मेरा जीवन कैसा था, मैं विस्तार से आपको उस बारे में नहीं बता सकता। କହିପାରିବିନି। 저는 한국 나이로 올해 1965년생입니다. ଆଉ तो मेरा जन्म जन्म 1960 का है। 57, 57세입니다. ଆଉ ମତେ तो ମୋର अभी मैं 57 इयर्स का हो गया हूँ। 저희들 요즘 저희 나라가 잘 살아서 100세 시대지만은 인생의 반 이상을 살았습니다. ଆଉ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର तो आजकल हमारे जीवन में हमारे देश में एवरेज लाइफ बहुत बढ़ गई है, ऐसे लोग 100 साल तक जीते हैं, लेकिन आधे से भी ज्यादा जीवन मेरा खत्म हो चुका है। ଅଧା ବଞ୍ଚିଛି। 저는 뒤돌아보면 저라는 사람은 세상에 우리 식구 중에 없어졌어야 되는데 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ମୋର तो जब मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़ के देखता हूँ, सच में मेरे जैसा व्यक्ति हमारे परिवार में होना ही नहीं चाहिए था। ଭିତରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। 이렇게 살아서 하나님 은혜를 입고 있습니다. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ लेकिन ଏମିତି मैं आज भी इसमें जिंदा हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह पाकर अपना जीवन जी रहा हूँ। 어릴 때부터 개구장이고 생각이 없었습니다. ଆଉ ସାନ तो ବେଳ बचपन से मैं बहुत शरारती था, बहुत मजाक करता था और बिना सोचे समझे जीता था। ସହିତ ଆଉ ମୋର କିଛି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। 어릴 때 개구장이었고 참 말썽 꾸리기였습니다. ଆଉ ମୁଁ तो ବହୁତ मैं ଅବାଧ୍ୟ बहुत शरारती था, बहुत मजाक करता था, बचपन से ऐसा था। 한 5살쯤 되었을 때 한국에 옛날에 60년대 그때 70년대 시골에 초가주병이었거든요. ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ तो जब मैं 1900 5 साल का था तो पुराने जमाने में, उस जमाने में कोरिया में हमारे घर जो थे वो कच्चे होते थे, लाइक कच्ची छत के घर में हम जीते थे। 불장난하다 집 두 채, 사랑채 두 채가 있었는데 한 채를 다 태워 먹었습니다. ଆଉ ସେଇଠି ଏମିତି ଦିଟା ସେ ନଡା ଗଦା କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ କଲି ଗୋଟେଟା ଜଳେଇ ଦେଲି। 초등학교 학교 다닐 때는 학교 가다가 고기 잡는데 정신 팔려서 학교를 빠지고 तो हमारे मतलब जब मैं स्कूल जाता था तो मेरा बस मुझे बंटे खेलने का, वो कंचे खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए मैं स्कूल भी नहीं जाता था, बस वही खेलता रहता था। 가수원이나 밭에 도둑질도 많이 했습니다. ଆଉ और ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର दूसरों के बाग में जाके, दूसरों के खेत में जाके बहुत चोरी करता था। 좀 못된 아이였죠. ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ तो ପିଲା बहुत ही मैं शरारती मतलब गंदा बच्चा था। 부모님 설아에 저와 형제가 7남매. तो ଆଉ हम लोग 7 भाई बहन हैं, मेरे माँ बाप के 7 बच्चे थे। 아들 5에 끝으로 여동생 둘이 있습니다. ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ तो ହଉଛୁ 5 बेटे और 2 बेटियां, हम लाइक 7 भाई बहन हैं। 제가 셋째거든요. ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି तो मैं ଭାଇ अपने घर में तीसरे नंबर पे हूँ। 제가 어릴 때 당시에 저희 한국은 시골은 가난했습니다. ଆଉ ମୁଁ तो ଯେତେବେଳେ जब मैं ସାନ छोटा था तो हम लोग मतलब गाँव में काफी गरीब जीवन जीते थे। 그때 부자도 있었지만 저희 가정은 넉넉지 않았습니다. ଆଉ ଯଦି ବା तो ସେତେବେଳେ उस जमाने में भी अमीर लोग होते थे, लेकिन हमारा परिवार काफी गरीब था। ଧନୀ ନଥିଲା। 위로 형 두 분은 초등학교 졸업하고 다 돈 벌러 도시로 나갔습니다. ଆଉ ମୋର ଦିଟା ବଡ तो ଭାଇ मेरे जो 2 बड़े भाई थे, उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई खत्म करी और वे गांव को छोड़कर शहर में चले गए कि वहां कोई कामकाज पकड़े और पैसे कमाएं। 말선생이는 공부 안 시켜도 되는데 저부터 또 중학교를 가게 하더라고요.
ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ तो ଦୁଷ୍ଟ मेरे ପିଲାକୁ जैसे ନ बच्चे को वैसे तो ପଢେଇଥିଲେ ବି पढ़ाई ହେଇଥାନ୍ତା, बिल्कुल नहीं କିନ୍ତୁ करानी ଆମ चाहिए ବାପା थी, ମା ମତେ लेकिन ସ୍କୁଲ उन्होंने मुझे ପଠଉଥିଲେ। मिडिल स्कूल तक पढ़ाई कराई। 중학교 1학년 가을쯤 9월 달이죠. 9월 달. ଆଉ तो जब मैं मिडिल स्कूल ଯେତେବେଳକୁ फर्स्ट ईयर में ସେପ୍ଟେମ୍ବର था, ମାସ लगा लो ହେଲା, कि 7वीं कक्षा में था, और अक्टूबर का महीना होगा, अक्टूबर सितंबर का। 제가 한국의 감이라고 했잖아요. 열매 중에 과일 중에 감. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ तो मतलब अभी मैं 7वीं क्लास में हुआ ही था, पढ़ाई कुछ महीने ही की थी, और वहां पे मतलब एक फल होता है परसिमोन करके, वो फल तोड़ने का मौसम आ गया। 제가 사는 진영읍에 김해시 진영읍에 단감이 유명합니다. ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି तो ରହୁଥିଲି, हमारा जो शहर है, उस शहर का वो फल बहुत ज्यादा मतलब मशहूर है, बहुत मशहूर माना जाता है। 그 시골에는 지금은 단감도 있지만 그때는 단감이 참 귀했습니다. ଆଉ ଯଦି ବା तो ବର୍ତ୍ତମାନ इन दिनों में तो वो फल मतलब बहुत ही साधारण सा फल माना जाता है, लेकिन उस जमाने में वो बहुत महंगा फल था। 저희 집에 단감은 없고 감이 몰랑몰랑 홍시가 되면 그 맛있거든요. ଆଉ तो ଆମ ଘରେ हमारे पेड़ में मतलब हमारे घर में मतलब वो वाले फल का पेड़ नहीं था, लेकिन एक दूसरे तरीके का परसिमोन होता है, सॉफ्ट होता है जो, ପାଚି ଯାଏ, ସେଟା वो ନରମ ହେଇଯାଏ। मतलब वो वाला पेड़ हमारे घर में था। 그 감을 따먹으려고 감나무에 올라갔다가 떨어졌습니다. ଆଉ ମୁଁ ସେଇ तो मैं वो persimmon फल तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ से गिर गया। 지금부터 약 40년 전이죠. ଆଉ तो आज से 40 साल पुरानी बात है। ଘଟଣା ଏଇଟା। 그 제가 크게 다쳤습니다. ଆଉ तो ବହୁତ मुझे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। 저희들 한국의 감나무는 겨울 바위 근처 아주 비탈진데 그런 데 나무가 많기 때문에 ଆଉ ଆମର तो କୋରିଆ हमारे देश में मतलब वो वाले पेड़ काफी होते हैं, वो फल काफी लगता है, इसलिए वो पेड़ बहुत होते हैं। 한국의 어르신들 말이 감나무에서 떨어지면 안 죽으면 병신이 된다고 했습니다. ଆଉ କୋରିଆରେ तो ଯୋଉମାନେ उस पेड़ पे चढ़ के अगर कोई गिर जाता है तो उसको बहुत खतरनाक माना जाता है। अगर कोई उस पेड़ से गिर जाए, या तो वो मर जाएगा या वो अपाहिज हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। 그때 큰 사고로 저희들 가정이 큰 어려움을 겪게 되었습니다. ଆଉ ମୋର तो मतलब मैं उस पेड़ से अब गिर गया, तो वो बहुत बड़ा हादसा था, मुझे बहुत चोट आई और हमारा परिवार बहुत ज्यादा मुश्किल में गिर गया। 10명의 식구가 사는 집 한 채 값이 날아갔습니다. ଆଉ 10 तो हमारा जैसे घर था, हम 10 लोग उस घर में जाते थे, उस घर की कीमत के बराबर हमारा पैसा जो है मेरे इलाज में खर्च हो गया। 부모님이 그때 당시 그게 큰 빚이 돼서 한평생 빚더미에 살게 되었습니다. ଆଉ ସେତେବେଳେ तो ମୋ ବାପା उस ମା हादसे की वजह से मेरे माँ बाप के सिर पे मतलब इतना कर्जा चढ़ गया कि वो अपना पूरा जिंदगी उस कर्जे को उतारते रहे। 그게 제게 큰 죄의 짐이 되었습니다. ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ तो ମୋ उस वजह से मतलब मैं अपने मन में बहुत मतलब एक दबाव महसूस करता था, वो जैसे एक पाप का बोझ बन गया मेरे मन में। 진짜 그때 제가 콩팥을 하나 잃었습니다. 파열이 돼서. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମୋର तो ଗୋଟେ मतलब तब हमारा जैसे पूरा एक जो खेत था, नहीं तब मेरा जो एक तो मतलब तब मेरा एक किडनी डैमेज हो गया, मेरा एक ही किडनी रह गया। 진짜 술을 마시면 안 되는 몸이잖아요. ତାହେଲେ ଯଦି तो ମୋର मतलब ଗୋଟେ बचपन से मेरा शरीर ऐसा था कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। 저 하나의 잘못으로 온 가족이 풍요롭게 살 모든 재산을 잃게 한 장본인이 되었습니다. ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର लेकिन मतलब मैं बचपन से ही एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी वजह से मेरा परिवार मतलब इतनी गरीबी में गिर गया, हमारी सारी जो संपत्ति थी वो बिक गई। 그때부터 저희들 한국의 신앙이었는데 어떻게 교회를 나가게 되었습니다. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ तो ଆମମାନେ उस जमाने में पता नहीं कैसे हमारा परिवार चर्च जाने लग गया। ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। 빨리 건강하게 되어서 저 때문에 병원비로 탕진한 재산을 제가 메꾸려고 하는 마음이 생겼습니다. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ तो ପାଇଁ मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे जल्दी से जल्दी मतलब कुछ काम करना चाहिए, और जो मेरे परिवार की संपत्ति मेरे वजह से खो गई है, मुझे पैसा कमा के उसे वापस हासिल करना चाहिए। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। 빨리 건강해져서 진짜 많은 돈을 벌어서 이 빚을 내가 다 갚아야지. ଆଉ ମୁଁ तो ବହୁତ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जल्दी तंदुरुस्त होना है
मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं और जो मेरे परिवार के सर पे कर्जा है वो मुझे चुकाना है। 제 마음 안에 그게 탁 박혔습니다. ଆଉ ଏଇ तो ବିଷୟ मेरे मन में जैसे वो बात बस गई थी। ସେଟା ରହିଗଲା। 15살, 16살 되는 그런 어린 아이가 그 마음 가진다고 금방 되겠습니까? ଆଉ 15 तो आप ବର୍ଷ सोचो कि 15-16 साल का छोटा सा बच्चा ऐसा मन अगर रखता है तो क्या वो कुछ कर पाएगा? क्या वो कुछ ऐसी समस्या को सुलझा पाएगा? 한 3년 후에 ଆଉ ତାପରେ तो 3 उसके ବର୍ଷ 3 साल के बाद 고등학교 입학을 하게 되어집니다. ଆଉ ତାପରେ तो मैं हाई स्कूल की पढ़ाई मैंने शुरू की। 중학교 3년 다니는 것도 죄스러운데 또 고등학교를 보내주시더라고요. ଆଉ तो ସେ मेरे माँ बाप ने मतलब मुझे मिडिल स्कूल की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा मुश्किल से कराई थी, लेकिन उन्होंने मुझे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेज दिया। 부모님께서 어렵지만은 제가 크게 다쳐서 힘을 못 쓰니까 ଆଉ ଯଦି ବା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ लेकिन ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ मतलब क्यों ବହୁତ चाहे मेरे माँ बाप मतलब मुश्किल में थे, लेकिन कि क्योंकि क्योंकि मेरी शारीरिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, 속에 공부시켜서 편하게 살게 하려고 부모님의 마음이었죠. ଆଉ ମୋର तो ବାପା मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं और आगे चल के मैं कोई भारी काम ना करूं, मैं आराम से अपना जीवन जीऊं। ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଦେବା। 가정에 큰 빚이 졌으니까 학교에 내야 될 교육비조차도 내기 힘들었습니다. ଆଉ ଯେହେତୁ लेकिन कि हमारे परिवार के ऊपर मतलब इतना ज्यादा कर्ज था कि मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे माँ बाप के लिए मेरी फीस देना भी बहुत मुश्किल था। ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ କି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। 그때에 또 고등학교 1년을 다니다가 동생들에게 물려주고 저도 두 분 형님처럼 밖에 직장 생활하면서 제 삶을 살려고 했습니다. ଆଉ तो मैंने सोचा कि मैं मतलब पढ़ाई छोड़ दूंगा और अपने भाइयों के समान मैं भी जाकर पैसा कमाऊंगा और पैसा कमा के अपना जीवन जीऊंगा। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। 가정에 어려운 경제 형편을 준 것이 제 탓이기 때문에 그걸 빨리 회복시키고 싶었습니다. ଆଉ ଆମର तो मेरे मन में बस ये एक सोच थी कि मेरा परिवार मेरी वजह से इतने कष्ट में है, तो मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे अपने पारिवारिक हालत को सुधारना है। 아무 능력 없는 내게 그 각오와 결심 하나만 있었습니다. ଆଉ ଯଦି ବା तो ମୋ मेरे पाଖରେ पास ताकत नहीं थी, काबिलियत नहीं थी, लेकिन एक दृढ़ संकल्प था, मुझे ऐसा करना है, ऐसी एक तीव्र इच्छा मेरे मन में थी। 되는 줄 알고 ଆଉ ମୁଁ और मुझे ଭାବୁଥିଲି लगता था कि सच में अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं कर पाऊंगा, मेहनत करूंगा तो कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था। 그때부터 사회생활을 하게 되었습니다. ଆଉ ସେଇ ସମୟ और तब से मतलब मैंने नौकरी करने का एक सामाजिक जीवन जीना शुरू किया। 페인팅을 배웠습니다. ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଶିଖିଥିଲି। तो मैंने गाड़ियों पे पेंट करना सीखा। 사고 나면은 페인트 칠하는 거 있죠. ଏ ଯୋଉ କାର ରେ तो मतलब गाड़ियों के ऊपर पेंट करना, पेंट खराब हो जाए तो उसको दोबारा ठीक करना, उस प्रकार का काम करना मैंने सीखा। 자연히 술도 안 마시고 착실하게 살아야 되는데 ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି तो ଆଉ ऑफ कोर्स लाइक मैं शराब नहीं पीता था और बहुत ही सिंसियर तरीके से अपना जीवन जीता था। 그런 선들이 무너지기 시작했고 କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟରେ लेकिन कुछ समय के बाद वो मेरी जो एक मेरे मन में लकीर थी वो टूटनी शुरू हुई। 빨리 배우려면 그분들과 잘 어울려야 되고 직장 동료들하고 क्योंकि जैसे अगर तुमको कोई स्किल जल्दी सीखना है, मतलब कोई काम जल्दी सीखना है, तो तुम्हारे जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलना जुलना पड़ता है, उनके साथ मतलब इधर उधर जाना पड़ता है, उनके साथ बैठ के शराब पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। 술이랑 담배는 위험한 거죠. ଆଉ ଯେହେତୁ कि ମୋର लेकिन एक्चुअली में मेरे शरीर के लिए सिगरेट या शराब बहुत हानिकारक थी, क्योंकि मैं एक्सीडेंट की वजह से मेरी शारीरिक हालत वैसे ही बहुत अच्छी नहीं थी। ବିପଦଜନକ। 어느 정도까지는 그게 지켜졌는데 ଆଉ ଗୋଟେ तो लिमिट एक हद तक तो मैंने अपने दृढ़ संकल्प को कायम रखा 교회도 열심히 다니고 चर्च को ମଧ୍ୟ विश्वास और मैं चर्च भी बहुत मेहनत से जाता था 기술도 열심히 배우고 ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ और ଭଲରେ अपना जो काम काज है वो भी मैं मेहनत से सीखता था। 살려고 각오하고 실천해봤지만은 ଆଉ ମୁଁ और ଦୃଢ मैंने मतलब मेहनत से अपने जीवन जीने का एक दृढ़ संकल्प अपने मन में रखा और बहुत कोशिश की।
오늘 세월이 지나니까 그런 것들이 많이 무너졌습니다. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ लेकिन ସମୟ टाइम जैसे जैसे बीतता गया वो मेरा दृढ़ संकल्प जो है वो कमजोर पड़ गया और वो सब चीजें मतलब टूटने लगी। 그냥 조급한 마음에 빨리 기술 배워서 성공하고 싶었죠. ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ तो मेरे मन ଶୀଘ୍ର में जैसे एक अर्जेंसी थी, मतलब जल्दी थी, जल्दी काम सीखना है, जल्दी सफल होना है, जल्दी पैसा कमाना है। 월급 받는 회사 생활보다는 사업하는 게 좋겠다. ଆଉ ମୁଁ तो मुझे ସେତେବେଳେ लगा कि नौकरी करने की बजाय अपना खुद का बिजनेस करना ज्यादा अच्छा होगा। କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଜନେସ କରିବାଟା ବେଶୀ ଭଲ ହବ। 그런 마음에 제대로 준비되어 있지 않고 움직이다 보니까 많은 일들이 틀어졌습니다. ଆଉ ଏଇ प्रकार तो ଭାବରେ मतलब उस प्रकार का मन रखने की वजह से मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, मैं लेकिन जल्दबाजी में मैंने काम छेड़ दिया। उस वजह से मेरे जीवन में मतलब बहुत सारी समस्याएं आ गई। ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 세상이 호락호락하지 않는 그 세상을 내가 감당이 안 됐습니다. ଆଉ जो तो दुनिया सच में जो कि मेरे मर्जी के हिसाब से नहीं चलती, उस दुनिया को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। लाइक मुझसे मैं संभाल नहीं सका जिन जिन चीजों को मैं फेस कर रहा था। 찾게 되어지고 점점점 술 먹는 횟수도 많아졌습니다. ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ तो ମୁଁ ସେ ऐसा करते हुए सच में शराब की आदत लग गई और शराब की आदत मतलब ज्यादा गंभीर होने लग गई। ଧୀରେ ସେ ମଦ ପିଇବାର ପରିମାଣ ମାତ୍ରା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। 온 가족들에게 끼친 제 경제적 영향을 내 스스로 그걸 빨리 회복시키고 싶었는데 마음대로 안 되었습니다. ଆଉ ମୋର तो ପରିବାର मैं चाहता था कि मेरा परिवार जो मेरी वजह से तकलीफ को महसूस कर रहा है, मेरी वजह से परेशानी को महसूस कर रहा है, उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं जल्दी जल्दी काम करूं, लेकिन मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से हो नहीं पाया। 이제 그런 마음들을 생각만 가지고 앞서서 살다 보니까 계속해서 안 되었습니다. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର और मतलब मैं इस प्रकार के मन को रखते हुए जैसे आगे बढ़ता चला गया, मतलब काम खराब होता गया, मतलब काम बिगड़ता गया। 구원받기 직전에 이 복음을 만나기 직전에 이제는 인생을 끝내야 되겠다는 생각까지 미쳤습니다. ଆଉ ମୁଁ पुनर्जन्म तो पाଇବା उस पॉइंट पे जब मैंने उद्धार पाने से पहले अगर मैं अपने जीवन के 1 साल के बारे में याद करके देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। 인생을 끝내고 싶었고 그런데 부모님 앞에 스스로 자살까지는 할 수 없었습니다. ଆଉ ଯଦି ବା ମୋର तो मैं आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन अपने माँ बाप की ओर देखते हुए मैं ऐसा कर नहीं सकता था। କରିପାରିଲିନି। 진짜 그때까지 아무 소망도 없고 꿈이 없었습니다. ଆଉ ସେତିକି सच ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ मुझ में उस पॉइंट तक मेरे लाइफ में ना तो कोई सपना था, ना तो कोई आशा थी। 제 앞에는 아무것밖에 없었습니다. ମୋର तो ଆଖି मेरे सामने मुझे सिर्फ अंधकार दिखाई देता था। 그때의 저희 가정에 인근의 창원이라는 도시에 고등학교를 다니던 막내 5째 동생이 있었습니다. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମୋର तो उस जमाने में मेरा एक सबसे छोटा भाई था जो कि गांव में अभी भी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। ସେ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା। 그 동생이 저희들 가정에 복음을 가지고 왔습니다. ଆଉ ମୋର ସଭା तो ସାନ वो ଭାଇ छोटा भाई हमारे परिवार में सुसमाचार को लेके आया। 그리고 제가 그때 1992년 박옥수 목사님이 자주 이야기하셨던 합천군 봉산면 압곡동 그 압곡교회 가서 복음을 들었습니다. ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗା तो की उसके बाद 1992 में जिस चर्च की बात पास बहुत करते हैं, हापचनकू, होमसांगम्योन, अपुकदोंग, उस चर्च में जाके मैंने सुसमाचार सुना। 저희들 고향 동네 그곳밖에 교회가 없었습니다. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର तो मतलब वो मेरा गांव का एरिया था। ଚର୍ଚ୍ଚ ନଥିଲା। 그때 너무 기뻤거든요. ଆଉ ମୁଁ ସୁସମାଚାର तो तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। 나같이 못나고 못된 놈이 내 죄를 다 갚아주셨다. 예수님 너무 고마웠거든요. ଆଉ ମୋ तो ପରିକା मेरे जैसा बेकार व्यर्थ व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति के पाप को यीशु मसीह ने धो दिया। मैं बहुत यीशु मसीह के प्रति धन्यवाद कर सका। 우리 가족 형제들은 차분하고 다 착했는데 ଆମ ପରିବାର तो हमारे परिवार के जो बाकी बेटे थे सारे बहुत सिंसियर, बहुत अच्छे बच्चे थे। 저만 성격이 좀 달랐어요. ଆଉ ମୋର तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा अलग था। ଅଲଗା ଥିଲା। 덜렁덜렁 듬벙듬벙 사고를 잘 쳤어요. ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ मतलब हमेशा दुर्घटनाएं करना, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना। ଆଉ ମୋର ଏ ଯୋଉ और मतलब मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि मैं शांति से बैठ नहीं सकता था। ସ୍ୱଭାବରେ।
뭔가 제대로 되는 건 하나도 없는 그런 사람 있잖아요. ଆଉ ମୁଁ ସବୁ तो मतलब हमेशा मेरे मन में बहुत कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ करना है, ऐसा चलता रहेगा और ठीक से कुछ भी मुझसे हो नहीं पाएगा। मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसा था। 자기들처럼 자기 마음대로 안 되고 성깔 부린 거 있잖아요. ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो वो कर नहीं पाते, वो करने की कोशिश करते हैं और फिर चोट खा लेते हैं। ଠିକ ସେମିତି 내 마음 안에 그런 것들이 길이 들어져 있지 않는 마음들이 있었습니다. ଆଉ ମୋର तो ହୃଦୟରେ मतलब इस प्रकार का मन मेरे अंदर था। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ନଥିଲା। 마음을 참 다스리고 마음을 차분히 좀 제어하고 절제하는 이런 부분에 참 부족했어요. ଆଉ हृदୟକୁ तो अपने मन को कंट्रोल में करना, कुछ शांति से सोच समझ के अच्छी तरह करना, ହୃଦୟରେ ନଥିଲା। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। 마음대로 안 된다고 술로 마음을 던져버리고 ଆଉ ଯେହେତୁ କି ମୋର तो ଇଚ୍ଛା जब मेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में कुछ हो नहीं पाता था, तो मैं बस शराब को अपना मन दे देता था। 길이 있는데도 ଆଉ ଯଦି तो चाहे दूसरा अच्छा रास्ता भी था, मतलब कोई और अच्छा तरीका भी होता, ପାରିଥାନ୍ତି। 주변에 많은 지혜를 가지고 바른 삶을 사는 사람들이 참 많잖아요. ଆଉ ସେଠି ବହୁତ तो ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି आसपास मतलब परमेश्वर का मन रखे हुए अच्छा जीवन जीने वाले बुद्धिमान लोग मेरे आसपास बहुत थे। ଜୀବନ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। 저는 바르게 살려고 해도 계속 실수하게 되더라고요. ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ लेकिन मैंने कितना भी कोशिश की एक अच्छा जीवन जीने की, लेकिन मुझसे हमेशा गलती होती रहती थी। 구원 받고 나면 분명하게 예수님 제 마음에 들어오고 죄는 없어졌는데 ମୁଁ तो ପୁନର୍ଜନ୍ମ उद्धार पाने के बाद सच में क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया, इसलिए मेरा पाप तो खत्म हो गया। 교회는 수많은 말씀을 듣고 교회 생활을 하다 보면은 구원받은 그리스도인들이 계속해서 좋은 말씀들을 많이 듣습니다. ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ लेकिन ପାଇକି सच में ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ लेकिन मैं ଅନେକ आत्मिक जीवन अपने मतलब मैं नहीं जी सका। उद्धार पाने के बाद मैंने आत्मिक जीवन नहीं जिया। 100% 목사님이 창세기부터 어떻게 세상에 죄가 들어오고 어떻게 죄인이 됐고 어떻게 죄가 씻어졌고 해결된 부분을 쭉 듣다 보니까 죄가 없어진 걸 믿어졌거든요. ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ तो ମୁଁ उद्धार पाने के टाइम पे जब मुझे मतलब वचन प्रचार किया गया कि कैसे हमारे जीवन में पाप आ गया और कैसे मतलब पाप की वजह से मृत्यु आ गई और कैसे वो पाप यीशु मसीह के द्वारा सुलझा दिया गया, वो वचन जैसे मैं सुनता गया तो मेरे मन में उद्धार का विश्वास आ गया था। 교회 안에 지내면서 한국에 대덕 수양관 있죠. 수양관도 있고 तो କୋରିଆରେ तो ସେଠି जैसे हमारा जैसे हम चर्च में अपना जीवन जीते हैं, तो हमारा रिट्रीट सेंटर है देदौक में। 진주 지역 교회잖아요. 합천이. ଆଉ ହାପଚନ तो हमारा जो शहर है हपचन, वो जिंजू एरिया का चर्च था, जिंजू रीजन को बिलोंग करता था। 주변에 대덕 여러 곳에 예배당 공사하는데 봉사도 많이 했습니다. ଆଉ ସେ तो ଆଖପାଖରେ मतलब देदौक के आसपास बहुत सारे हमारे चर्च का कंस्ट्रक्शन वगैरह होता था, चर्च के निर्माण का काम होता था, तो मैं हमेशा वहां जाके काम करता था, मदद करता था। 일을 할 때는 내 자신이 좀 지켜졌어요. ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ तो जब मैं भाई बहनों के साथ मिलता जुलता, उनके साथ मिलके काम करता, तो मैं अपने आप को एक तरीके से नियंत्रण में रख पाता। ସେଟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରୁଥିଲି। 구원을 받고 이제 모든 공사가 끝나면 직장 생활을 가지게 됩니다. ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଶେଷ और ହେଇଯାଉ मतलब उद्धार पाने के बाद मैंने मतलब नौकरी करनी शुरू की। कुछ 직장 생활하면서 내가 구원을 받았고 어떻게 제사함을 받았는데 이야기도 할 수 있고 그리스도인으로서 살아가야 될 분명한 삶이 있습니다. ଆଉ ସେ तो କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ नौकरी करने के दौरान भी सच में क्योंकि मैंने उद्धार पाया है, इसलिए दूसरों को भी उस उद्धार के बारे में बताना और एक मसीही को जिस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार का जीवन एक उद्धार पाए व्यक्ति को जीना चाहिए नौकरी करने के दौरान भी। ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି। 진짜 하나님이 구원받은 그리스도인들이 하나님 예수님을 나타내고 만나는 사람에게 복음을 이야기해야 되는데 ଆଉ परमेश्वर उद्धार पाए व्यक्ति को सच में हमेशा यीशु मसीह को अपने द्वारा प्रकट करना चाहिए, जिससे भी वो मिलता है उसको सुसमाचार उपचार करना चाहिए। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ। 진짜 입을 열면 때로는 좋은 일도 있겠지만 핍박도 있고 어려움도 있습니다.
ଆଉ ଯଦି ଆପଣ तो जब ନିଜର अपना मुंह खोलते हैं तो कभी कभी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सताव उत्पन्न होता है। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 직장이 시골에 고향에 직장을 가지다 보니까 인간적인 관계들이 참 많습니다. ଆଉ ଯେହେତୁ तो कि ମୁଁ मैं ଟିକେ क्योंकि अपने ही गांव में नौकरी करता था, इसलिए वहां पे मतलब जान पहचान के लोग बहुत थे, ଆଉ और ସେମାନଙ୍କର मतलब एक इंसानी रिश्ते मेरे बहुत लोगों के साथ थे। ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର। 직장의 동료나 초, 중, 고등학교 동창들, 친구들. ଆଉ ସେଇଠି ମୋର ଅଧିକାଂଶ तो जैसे स्कूल में साथ पढ़ाई करने वाले लोग, और मतलब साथ क्या कहते हैं, एरिया के दोस्त लोग। 그래도 마음을 얻어서 그들과 생활을 하지만 마음이 그들과 섞일 수 없는 사람이잖아요. ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କ तो ସାଙ୍ଗରେ उन लोगों के साथ मतलब ठीक है, हमारा मेल जोल अच्छी तरह हो सकता है, हम मिलजुल के रह सकते हैं, 가지지 못했는데 ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ लेकिन उनके साथ एक रिश्ते के बारे में मेरे मन में मतलब एक सीधी लकीर नहीं थी। 그러면 주변에 가까운 형제 자매님들과 같이 마음을 같이 하고 몸으로도 같이 하면서 교제도 받고 인도도 받아야 되는데 ଆଉ ଯଦି तो मुझे मतलब उद्धार पाने के बाद भाई बहनों के साथ मेल जोल करके, उनके साथ संगति में, उनके साथ अगुवाई पाके ऐसे रहना चाहिए था। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିପାରିଥାନ୍ତି। 그런 부분에 부족한 삶을 살았어요. 부족한 삶을 살았습니다. କିନ୍ତୁ लेकिन ମୁଁ उस मामले में मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां थी। କରିପାରିଲିନି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି। 한국의 합천이라는 시골이 작은 도시이기 때문에 ଆଉ କୋରିଆର ହାପଛନ୍ ବୋଲି तो କହିକି ଯୋଉ हपचन जो है वो कोरिया देश में छोटा सा शहर है। 인간적으로 육신적으로 서로 안 부딪히고 좋은 마음으로 형성하고 싶었던 거예요. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ तो କି मैं मतलब एक इंसानी तौर पे मतलब लोगों के साथ टकराना नहीं चाहता था, मतलब आपस में बेचैनी क्रिएट नहीं करना चाहता था, और शांति से सब लोगों के साथ रहना चाहता था। 그들과 싸워서는 안 되겠지만 그러나 그리스도인은 구원받은 사람으로서 분명한 마음의 선을 가지고 그들을 대해야 되는데 ଆଉ ଯଦି ବା ତାଙ୍କ तो उनके साथ लड़ाई करना गलत बात है, लेकिन एक मसीही को अपने मन में उनके साथ बर्ताव करने के टाइम पे एक सीधी लकीर रखनी चाहिए। 결국 제 마음이 인간적 방법으로 살은 거예요. 인간 방법으로. କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ लेकिन मैं मतलब बहुत ही इंसानी रास्तों और तरीकों का प्रयोग करके अपना जीवन जी रहा था। 진짜 주일 예배나 말씀 모임 시간들을 정확하게 이게 마음에 선을 짓고 살다 보면 하나님 도우시는데 ଆଉ तो ଯେତେବେଳେ अगर जैसे मीटिंग का टाइम, वो सब चीजों को मानना, उस बारे में सिंसियरली मतलब टाइम से जाना, तो मतलब इस प्रकार के मन से एक मसीह इंसान को जीना चाहिए। ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ लेकिन ଚାହୁଁଥିଲି मैंने अपने मन को बहुत शरीर की इच्छाओं, शरीर की ओर देकर मैंने अपना जीवन जिया। ମୁଁ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହାତରେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। 아브라함과 롯이 그 애굽 땅에 가나안 기근 때문에 애굽에 들어갔다가 나오고 난 뒤에 ଆଉ तो ଲୁଟ अब्राहम और लूत मतलब जब कनान में अकाल की वजह से कनान से बाहर निकल के मिस्र को चले जाते हैं, 롯이 아브라함 삼촌 덕분에 거부가 되고 넉넉하게 되었잖아요. ଆଉ ଲୁଟକୁ ଯଦି तो ଆମେ लूत अपने मामा अब्राहम की वजह से सच में एक अमीर आदमी बन गया, और उसके पास बहुत धन संपत्ति आ गई। 마음에 이제 아브라함 삼촌을 불편히 여기고 소돔성으로 들어가게 되는 것처럼 କିନ୍ତୁ लेकिन ଲୁଟ अंत में वो अपने मामा अब्राहम के प्रति बेचैनी का मन रखने लगा और सदोम और गमोरा की ओर चला गया। उसी प्रकार 제가 교회 안에서 결혼했습니다. ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ तो ହିଁ मैंने भी सच में कलीसिया के अंदर शादी की। 92년도에 구원을 받고 95년도에 진주교회 자매님하고 결혼을 했습니다. ମୁଁ तो 92 में मेरी शादी हुई, नहीं 92 में मैंने उद्धार पाया, और 95 में जिंजू चर्च की एक बहन के साथ मेरी शादी हुई। 저는 땡전 한 번은 없었거든요. ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିନି ବାହାରେ। तो और किसी के साथ मेरा कभी रिश्ता नहीं था। 3년 동안에 반은 교회 안에 봉사를 했고 ଆଉ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ तो ପାଇଲି। मतलब उद्धार पाने के बाद लाइक 3 साल के दौरान आधा टाइम मैंने चर्च के लिए वॉलंटियर काम करने में बिताया। 그리고 봉사 끝나고
직장 잡았고 तापरे सब हमर काम और वो वॉलंटियर काम खत्म करने के बाद मैंने नौकरी पकड़ी। बाहर चाकरी करिली 입사하고 2주 만에 선봤거든요. आ मु चाकरी करिवार और ठीक मतलब नौकरी करना शुरू करके 2 हफ्ते के बाद मुझे एक लड़की से मिलवाया गया। 자매 물질로 신혼 살림을 시작했습니다. आ मो पाखरे किछि तो मध्य मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। 100% मतलब जो लड़की थी उसके पैसे से मतलब लड़की के पैसे से हमने मतलब एक गृहस्थी शुरू की। 감사하고 자매도 감사했습니다. 그때. आ सेते बेल को मु तो चर्च मैं मतलब चर्च के प्रति धन्यवादी था, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी था और अपनी शादी होने वाली बहन के प्रति भी बहुत धन्यवादी था। 자매를 하나님 주셨는데 열심히 내가 이 자매를 잘 보살펴야 되겠다. तो मैंने सोचा परमेश्वर ने मुझे इतनी बहुमूल्य बहन दी है, मेरी इतनी बहुमूल्य लड़की से शादी की है, मुझे अच्छे से मतलब मेहनत से इसके लिए काम करना चाहिए। 저는 누구를 책임지고 위할 수 있는 사람이 능력이 없습니다. 원래. आ मोर लेकिन मैं शुरुआत से ऐसा व्यक्ति हूँ जो दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। 그런 마음을 흘러가다 보니까 교회도 멀어지고 세상으로 점점점 돈을 덜 벌고 싶은 마음 쪽으로 흘러 많이 갔습니다. आ किंतु जते बेले मोर लेकिन मतलब मेरे मन में क्योंकि ऐसा मन था कि मुझे अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छा करना है, इसके लिए मेहनत करनी है, इसलिए मेरा मन मतलब चर्च से दूर होता गया और पैसा कमाने में मतलब दुनिया में और डूबने लग गया। धीरे मु जगत आडू को बोही करती 진짜 룻기에 보면은 나오미와 엘리멜렉 그 가족들이 하나님 베들레헴 조금 어려움 때문에 모압으로 가더라고요. और उत्तर विवरण तो जब हम रूथ की किताब में देखते हैं तो जो नाओमी और एलिमेलेक है मतलब बेथलेहम में थोड़ी समस्या आती है, इसलिए वो बेथलेहम को छोड़ के मोआब की ओर चले जाते हैं। 제 삶이 그렇게 딱 흘러갔습니다. आ मोर जीवन तो मेरा जीवन भी बिल्कुल उस दिशा में चला गया। 결혼하고 두 남매를 낳고 시간이 지나서 좋았죠. तो शादी होने के बाद मेरे 2 बच्चे हुए और सच में मैं बहुत खुश था। 어려움이나 고난은 하나님을 찾기 좋고 하나님을 의지하기 참 좋은데요. और यदि तो दुर्दशा हमारे जीवन में जो मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, असलियत में वो शर्तें हैं कि हम परमेश्वर को खोज सके और हम परमेश्वर के पास जा सके। 그때 형편은 하나님 나를 돕지 않는 것처럼 보였습니다. किंतु सेते बेले लेकिन तब परिस्थिति देख के मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर मेरी सहायता नहीं करेंगे। 남매 중에 아들을 잃게 되는 일도 있었고 आओ मोर गोटे तो झिया मेरे बच्चों में से मतलब मेरा बेटा मैंने खो दिया, मेरा बेटा गुजर गया। 제 사정을 세세하게 이야기는 다 못합니다. आओ तो मोर मैं विस्तार से मतलब अपने जीवन के बारे में नहीं समझा पाऊंगा आपको। सब कहि परिबिनी 교회 몸은 왔다 갔다 했지만은 आ यदि बा मोर तो शरीर मेरा शरीर चाहे चर्च में आना जाना कर रहा था। 기분 좋고 내 마음이 편할 때 집회도 가고 예배도 가고 मते जते बेले भलो तो मेरा मूड अच्छा है, मेरा मन कर रहा है तो चर्च जाना, बाइबल सभा में भी जाना। 내 마음 상하고 교회가 마음에 안 들면 안 가고 आ यदि मते लेकिन जब मेरे मन में कोई चर्च के प्रति बेचैनी का मन आ जाए, चर्च में कुछ पसंद ना आए, तो मतलब चर्च ना जाना। 글자 그대로 내 마음대로 살은 거예요. 내 마음대로. आ सेते तो बेले दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं अपने मन से अपना जीवन जिया। 예수님 당신이 십자가에 그 흘리신 고난으로 말면 피값으로 제 생명을 구원했는데 यीशु ख्रीष्ट तांकर से तो यीशु मसीह ने सचमुच में रक्तर मूल्य क्रूस पे जीवन को किणिथिले अपना जीवन हमारे लिए दे दिया है। 모든 생명이 되시고 내 삶 속에 당신이 아름답게 이끄실 그 소망으로 저희들을 구원했는데 आओ यीशु तो प्रभु ने सच में अनुग्रह से हमें उद्धार दिया और अनुग्रह से हमारी अगुवाई की है। जीवन है कि से आमानकु परिचालना करिवे 목사님 앞에 섰을 때 그 모습이 되었습니다. आओ जते बेले पास्टर को सामने रे मु तो छिड़ा जब मैं पास्टर के सामने खड़ा हुआ तो सच में मैं इस रूप में खड़ा हुआ। 세상에 탕자가 걸어갔던 것처럼 돼지 우리에까지 가게 되었습니다. आओ जेमिति कि तो लूका 15 में बिल्कुल उड़ाऊ पत्र के समान सच में मैं सुअरों के बाड़े तक पहुंच गया। घुसुरी गुहाଳରେ ବାସ କରୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଘୁଷୁରୀ ଗୁହାଳରେ ବାସ କରୁଥିଲି 제가 절대로 알코올 중독자나 교회를 대적할 생각이 전혀 없었는데
ଆଉ ମୋ ପାଖରେ तो मेरे मन में कभी भी ऐसा मन नहीं था कि मैं शराब का आदी बनूं या फिर मैं सच में कलीसिया का विरोध करूं। ମଦୁଆ ଲୋକ ହେବି। 그거는 하나님 주신 마음이고 저는 근본이 행악의 종자였는 거예요. ଆଉ ମୋର ଯୋଉଟା लेकिन କି सच में मूल रूप से मैं पाप का बीज था। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଉ ପାପମୟ ଯୋଉଟା କି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ କରିବ। 우리가 제3의 복음을 받아들이는 순간 우리는 하나님의 사람이고 우리가 작은 예수가 되었는데 ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ तो जिस पल हम उद्धार पाते हैं उस पल से हम परमेश्वर की संतान हैं और उस पल से हम छोटा मसीह बना दिए गए हैं। 그 말씀 안에 있는 나를 본 것이 아니고 ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ କି ମୁଁ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ सच ଦେଖିଲି। में ये हमारे उद्धार से हो चुकी बात है। 절에 있는 말씀처럼 은혜에서 떠나버린 거예요. 은혜에서 내 속에 들어가. लेकिन गलातियों 1 में जिस प्रकार से वचन लिखा हुआ है कि हम अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, अनुग्रह से अपने आप को दूर कर लेते हैं। ମୁଁ ମୋର ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲି। 긴 시간에 재미한 감정들 많습니다. ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯଦି ଥାନ୍ତା तो ତାହେଲେ सच ମୁଁ में ଆପଣମାନଙ୍କୁ बहुत ମଜାକିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ टाइम मतलब बीत गया है, मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए। 기쁜 소식 진영교회 전도사로 있는 것이 제 힘으로 있는 건 아닙니다. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ तो ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ आज मैं अगर गुड न्यूज मिशन का एक को पास्टर हूं तो ये मैं अपनी खुद की ताकत से नहीं हूं। 교회 종이 목사님이 하나님 앞에 저를 품고 계십니다. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର लेकिन सचमुच में परमेश्वर सच में परमेश्वर के सेवकों ने मेरी अगुवाई की, उन्होंने मुझे चलाया। 입은 것은 온전치가 않기 때문에 온전하신 예수님이 내 마음 안에 온전함이 되신 거예요. ଆଉ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ क्योंकि मैं खुद से सिद्ध नहीं हूं, इसलिए यीशु मसीह जो सिद्ध है वो मेरी सिद्धता बन गया। 세상 밖에 이제 구원을 못 받고 많은 다른 종교를 쫓고 교회를 다니지만 제3에 대한 믿음을 못 가지는 이유가 똑같습니다. ଆଉ ଯଦି ବା ସେଠି तो ଅନ୍ୟ बिल्कुल मतलब जैसे वर्ल्डली क्रिश्चियन लोग होते हैं, चाहे वो मतलब चर्च जाते हैं, यीशु से विश्वास करते हैं, लेकिन उनके मन में उद्धार का विश्वास नहीं होता। 예수님은 이 세상에 죄인을 구원하시려고 당신이 십자가를 지셨습니다. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ तो ଜଗତ यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में क्रूज पे चढ़ाया गया। क्रूज पे उसने अपनी जान पापियों को बचाने के लिए दी। 사람이 죄인 된 것 같이 जैसे एक मनुष्य के द्वारा सच में सारे लोग पापी ठहरे, 아담 한 사람 안에 우리 모든 사람이 죄인 된 것 같이 예수 그리스도의 한 의로운 행동을 말해 우리가 모든 사람이 어렵게 됐습니다. ଆଉ ଯେମିତି କି ଆଦମ तो आदम के अंदर जैसे हम सारे लोग पापी ठहरे, वैसे ही यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से हम सब लोग धर्मी ठहरे। 나를 믿는 그 마음, 그건 사단으로부터 마음이잖아요. ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜକୁ तो ବିଶ୍ୱାସ खुद पे विश्वास करने का जो मन है वो शैतान से आया हुआ मन है। 진짜 마르타 마리아가 썩은 냄새가 나는 죽은 나사로 오빠를 진짜 무덤에 넣은 것처럼 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ तो जिस प्रकार मतलब मरियम और मार्था ने अपने मरे हुए भाई के शव को उसे कब्र में रख दिया और वो बोलने लगे कि अब उसमें से बदबू आ रही है, अब वो सड़ चुका है। 죽을 병이 아니고 하나님 영광을 위한 병이라고 분명히 말씀하셨는데 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଛନ୍ତି यीशु मसीह ने चाहे साफ साफ कहा था कि ये बीमारी मृत्यु तक नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। 진짜 예수님이 우리에게 의가 되시고 우리의 거룩함이 되시고 당신이 우리 대신 죽으셨기 때문에 그 죽음은 나의 죽음이고 우리의 죽음인데 십자가의 죽음으로 우리의 모든 죄도 끝냈지만 모든 것을 끝내시고 3일 만에 죽음에서 부활하셔서 그 생명을 우리에게 주셨습니다. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ तो ଆମମାନଙ୍କୁ यीशु मसीह सच में हमारी धार्मिकता बना, हमारी पवित्रता बना, और सच में वह क्रूस पर चढ़ने के बाद 3 दिन के बाद वो दोबारा जी उठा और उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता हो सकी। हम उसके साथ मर गए और हम उसके साथ जी उठे। 받고 구원을 받았다면 예수님이 우리 마음 가운데 계십니다. ଯଦି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ तो अगर हमने स्पष्ट रूप से पापों की क्षमा को प्राप्त किया है तो यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है। 제3의 믿음이 정확 안 하면 다시 말씀을 종들로부터 말씀을 듣고 다시 믿으면 되거든요. ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର तो अगर पापों की क्षमा का सुसमाचार आपके मन में स्पष्ट नहीं है
तो बस आपको परमेश्वर के सेवकों के वचन को दोबारा सुनना है और उस पर विश्वास करना है। 하나님 말씀을 받아들이려면 내가 알고 있고 내 생각을 버려야만 이 하나님 말씀이 들어올 수가 있는 겁니다. तो परमेश्वर परमेश्वर का वचन हमारे मन में तभी प्रवेश कर सकता है जब हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी सोच को फेंक देते हैं। परमेश्वर वाक्य मोर हृदय प्रवेश करि परिबो। 박옥수 목사님께서 저하고 교제하시고 20분 동안 히브리서 10장 14절 말씀으로 목사님 작정을 하고 제 마음과 싸워 주셨습니다. और जितेबेले पास्टर तो पास्टर बाग ने इब्रानियों 10 के 14 वचन से 20 मिनट के दौरान मेरे मन से, मतलब मेरी सोच से उन्होंने लड़ाई करने का काम किया। मो सहित 20 मिनिट पर्यंत पास्टर लड़ाई करथिले। 제3에 대한 모든 구원은 하나님이 예수님으로 다 이루어 놓으신 사실입니다. और पुनर्जन्म तो पाई पापों की क्षमा का जो सच में जो विश्वास है, जो उद्धार है, वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने स्थापित किया है। 어렵게 된 것을 믿은 사람은 예수님을 받아들인 겁니다. तो जो व्यक्ति मतलब पापों की क्षमा को स्वीकार करता है, धार्मिकता को स्वीकार करता है, तो वो यीशु मसीह को अपने मन में स्वीकार करता है। 그래서 목사님이 저에게 물었습니다. 신명기 정말 제3을 받았지? 예, 제3 받았지. तो पास पाक ने मुझसे पूछा, शिम भाई, सचमुच में तूने पापों की क्षमा पाई है, तूने उद्धार पाया है? मैंने कहा हाँ जी पास्टर, मैंने पापों की क्षमा पाई है। 진짜 제가 없어. सत्तरे तमरो पाप नाही। 제가 대답. सचमुच में तेरे अंदर पाप नहीं है? 신이 와도 그건 안 뺏깁니다. हाँ जी पास्टर जी, अगर कोई भूत भी आगे मुझे मतलब छीनने की कोशिश करेगा, वो मेरे मन में है, मैंने पापों की क्षमा पाई है। 그러면 다른 문제는 없는데. ताहले आउ तो किछि तमरो समस्या नाही। तो पास्टर बोलने लगे, तो फिर कोई और समस्या नहीं है। 자네가 말씀을 안 믿어서 그래. आउ से तळे तो पास्टर पास्टर पाक बोलने लगे कि तू वचन पे विश्वास नहीं करता, इसलिए तेरा जीवन ऐसा है। 갈라디아서 2장 20절을 인용하시면서 자네도 죄도 끝났지만 자네 인생도 십자가에서 이미 끝났다. तो पास ने मुझे गलातियों 2 का 20 वचन याद दिलाया और पास ने मुझे बोला कि ना केवल तेरा पाप क्रूस के ऊपर खत्म हो गया है, तेरा जीवन भी क्रूस के ऊपर खत्म हो गया है। 2장 20절 보면은 갈라디아서 2장 20절에 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이 말씀을 해 주셨습니다. गलातियों 2 का 20 वचन कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया और मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ वो यीशु मसीह पे विश्वास से जीवित हूँ जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। तो ये वचन पास ने मुझे याद दिलाया। मते प्रेम करी मो निमंते आपणाको उत्सर्ग कले ताहांगठारे विश्वास करी जापन करूअछि। 목사님께서 자네가 20년 동안 술 주정뱅이에 타락해서 술 주정뱅이가 되고 삶을 똑바로 안 산 홍석이도 맞고. तो पास्टर ने बोला कि तू मतलब 20 साल शराब के नशे में जिया है, तू 20 साल से भ्रष्ट जीवन जिया है। मतलब वो शिव होंसक जो शराब का आदी था, जो भ्रष्ट जीवन जी रहा था, 예수님께 그런 시몬섭을 깨끗하고 온전하게 십자가에 저가 한 셈을 되셔서 우리를 영원히 온전하고 거룩하게 한 것도 맞아. 그럼 이 말씀이 맞아, 자네 생각이 맞아. 그렇게 싸우셨거든요. तो वो शिव होंसक भी है, लेकिन शिव होंसक को यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए उसने सिद्ध कर दिया, उसने उसे पवित्र कर दिया है। वो तेरा भी सही है। तो तू किस पे विश्वास करता है? यदि तुमको सिद्ध करी अछंती ताहले तमे सिद्ध के नाही ए वाक्य सत ना तम चिंता सत। 진짜 이게 마르다 마리아가 점점 병이 들어서 죽어가는 나사로의 형편도 맞았지만은 그분을 살릴 수 있는 생명 대신 부활이고 생명이신 예수님이 분명히 그 죽을 병이 아니라 예수님 마음에는 살아 있었다는 거죠. तो मार्था और मरियम जो देख रहे हैं कि उनका भाई बीमार होता जा रहा है और एक दिन उसकी सांसें रुक गई और वो मर गया, वो परिस्थिति भी उनकी आंखों में सही दिखाई दे रही है। लेकिन यीशु मसीह जिसने पहले से वादा किया कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं वरन परमेश्वर की
महिमा के लिए है, वो यीशु मसीह का वचन सही है। 세상 사람들보다 확 달라지고 뭔가 행동이나 습관이 막 좋게 고쳐지는 게 아니고 이 말씀이 있는 동안에 आमे माने तो जेतेबेले पुनर्जन्म उद्धार पाने के बाद ऐसा नहीं है कि हम बदल जाते हैं कि या हम सुधर जाते हैं, हमारे काम ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ ये वचन है, ये वचन मौजूद है। 아이고 말씀은 그렇지만 저는 안 온전합니다. 그 소리가 자꾸 나왔습니다. और किंतु तो पास्टर मैंने अपने मुंह से बार-बार पास्टर पाक को बोला, पास्टर हाँ जी, वचन तो कहता है कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन पास्टर मैं सिद्ध नहीं हूँ। 마리아 마르다가 이야기하는 것처럼 주여 썩어서 냄새가 나는데 무덤이 사흘인데 냄새 납니다. 안 됩니다. 이 말이랑 저 온전치 않는다는 그 말은 똑같은 변명을 하고 있었습니다. और एबे मार्था तो और जिस प्रकार मरियम और मार्था बार-बार यीशु मसीह को क्या बोलती हैं कि नहीं प्रभु, बदबू आ रही है, अब वो मर के 4 दिन हो चुके हैं, वो सड़ चुका है। उसी प्रकार मैं भी अपना रूप देखकर बार-बार पास्टर को क्या बोलता, नहीं पास्टर जी मैं सिद्ध नहीं हूँ, नहीं पास्टर जी अभी मैं सिद्ध नहीं हूँ। 안 마시게 하려고 알코올 병원에도 몇 번 왔다 갔다 했거든요. तो मैंने शराब छोड़ने के लिए बहुत बार मैं वो रिहैबिलिटेशन सेंटर पे गया हूँ, मतलब शराब छोड़ने के अस्पताल में बहुत बार मैं भर्ती हुआ हूँ 정신병원에도 몇 군데 다녔습니다. और बहुत बार मैं मतलब मानसिक रोग के चिकित्सक से भी मिलके वहां पे भी अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ 하나님 잘 믿어보려고 애도 썼습니다. और अपने आप से मैंने दृढ़ संकल्प करने की, परमेश्वर अच्छे से विश्वास करने की कोशिश भी बहुत की थी, 모든 게 사단에 속아서 그렇습니다. लेकिन वो सारी चीजें सच में शैतान का धोखा थी। 모든 사람이 다 포기하고 다른 사람은 다 변해도 심홍섭 행전 안 변합니다. 이게 제 주변의 모든 사람의 소견이었습니다. और मोर तो मेरे आसपास के लोग सब अपने मुंह से क्या कहते थे, कोई भी बदल सकता है, लेकिन ये शिमोन सब, ये भाई कभी नहीं बदल सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। 목사님 한 분만 저를 온전하다고 말씀과 싸워주셨습니다. और केवल गोटे लेकिन सिर्फ पास्टर पाक ने बोला कि तू शुद्ध है, और पास्टर पाक ने उस वचन को लेकर मुझसे लड़ाई की। 여기서 보면은 진짜 마리아 마르다나 주변의 사람들은 썩어가 냄새 나서 안 되는 나사로를 보고 있었고 예수님은 तो मार्था और मरियम या उसके आसपास के सारे लोग वो सिर्फ लाजर को देख रहे हैं कि हाँ अब ये मर चुका है, अब ये सड़ रहा है, अब इसमें से बदबू आ रही है, वो सब उस चीज को देखकर बैठे हुए थे। 예수님 마음 안에 나사로가 한 번도 죽은 적이 없습니다. लेकिन लाजर के मन, यीशु मसीह के मन में लाजर एक बार भी नहीं मरा। 우리 모든 인생들은 하나님 봤을 때 예수님으로 모든 인생들을 제 육신의 몸 옛사람 다 끝내놨다는 거예요. 예수님. किंतु यदि आमाने देखिबा तो सच में परमेश्वर ने हमारे पुराने रूप, सच में पापी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। स्वभावକୁ ଯିଶୁ समाप्त କରି सारी अछंती। 로마서 8장에는 예수 그리스도 안에는 결코 정죄함이 없다고 했습니다. यदि रोमियो 8 पर्व तो देखिबे रोमियो 8 में सच में मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं है, वचन हमें ये कहता है। 사망의 법에서 우리를 해방했다는 거죠. ଆଉ ସେ मृत्यु तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया गया है। 거기에는 하나님 예수님으로 우리가 받아야 될 그 죄의 대가를 충분하게 하나님께 드렸다는 거죠. और तो जो पापों की कीमत हमें चुकानी थी, वो यीशु मसीह ने मतलब बहुतायत में, पर्याप्त मात्रा में उसने वो पापों की कीमत चुका दी। 보여지는 형제자매들 허물이나 부족함 이거는 아무 문제가 안 되거든요. और वर्तमान जो तो भाई बहनों की जो भी कमियां घटियां, जो भी उनकी त्रुटियां आपको दिखाई देती हैं, वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। 저도 술 끊으려고 엄청 노력을 했거든요. 병원비도 많이 들었어요. अब वो तो बहुत मैंने मतलब शराब छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी, बहुत मतलब पैसा भी खर्च किया था अस्पताल में भर्ती होकर छोड़ने की कोशिश में। 병원에 있다 나오면 바로 넘어갔어요. और ଯେତେବେଳେ को मुंह से लेकिन जैसे ही मैं उस अस्पताल के द्वार से बाहर निकलता था, सीधा शराब पीता था। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। 자네 온전에 그 말씀 한마디 자네가 술을 이래 지금 마셨는데 나 술 안 마셨어. 술 끊었어. 술 마시고 내리면서 나 술 끊었어. 이 말이 됩니까? 지금 술 마시고 तो पास्टर पाक ने मुझे क्या बोला, पास्टर पाक ने बोला कि तुम शराब पियो और शराब का कप नीचे रखो और बोलो मैंने शराब छोड़ दी है।
इस बात का क्या मतलब बनता है? और मैं सिर्फ ये बोलो मद पीवा छाड़ी देइची आ पीबो पुणी कहबो मु मद पीवा छाड़ी देइची एटा कोन संभव कि? 나사로가 점점점 병이 짙어서 죽어서 장사 지냈고 썩은 것도 맞습니다. आओ तो लाजर सच में बीमार होता गया, सही बात है, वो मर गया, उसका शरीर कब्र में रख दिया गया, वो सड़ने लगा, बदबू आने लगी, सही बात है। लेकिन वो केवल एक परिस्थिति है जो हम जानते हैं। तो हमारी आंखें, हमारी सोच सब झूठ है। और जहां किसी भी तो क्या चीज नहीं बदलती? सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मन, वो कभी बदल नहीं सकता। और जदि तो हमने जो उद्धार पाया है, लेकिन मूल रूप से हम झूठे हैं। किंतु मोर जो कि प्रकृत रूप अछि सेटा होछि मिथ्यावादी। 우리가 잘못하고 실수하고 죄 짓는 것 그것도 알아요. 그것보다는 이런 모든 것을 완벽하게 해결하신 예수님의 공로를 보고 하나님 너희 죄 없어졌다, 깨끗하게 됐다, 하나님이 판결하는 거예요. और जदि आमानकर तो हम चाहे पाप करते हैं, हम गलत काम करते हैं, सही बात है, लेकिन यीशु मसीह की बलिदान को देखकर, यीशु मसीह ने क्योंकि उस कीमत को चुका दिया, उस चीज को देखकर परमेश्वर बोलते हैं कि तुम सिद्ध हो, तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो। तो बिल्कुल पास्टर पाक के उस विश्वास के समान है। चाहे उनका पेट दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि चाहे मुझे दर्द हो, मैं चंगा हो गया हूं। एटा होछि प्रकृत सत्य। 믿음이 먼저인 거예요. ସେଥିପାଇଁ कि प्रथम तो विश्वास हमेशा पहले है, 말씀이 먼저인 거예요. बाकी होछि वचन हमेशा पहले है। 진짜 우리가 성경을 우리 스스로 깨달은 것도 아니고 구원도 스스로 복음도 깨달은 게 아니고 종들로부터 설명을 듣다 보니까 마음에 그대로 들어오는 믿음이 들어오는 거예요. तो हम लोग उद्धार भी खुद से प्राप्त नहीं करते, विश्वास भी हम लोग खुद से प्राप्त नहीं करते। जब हम परमेश्वर के सेवकों के द्वारा वचन को सुनते हैं, तो विश्वास अपने अंदर अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न होता है। 하나님 종들의 입을 통해서 당신은 영이시기 때문에 눈으로 볼 수 없기 때문에 항상 하나님 종을 세우고 당신을 대신해서 말할 수 있는 대언자죠, 대언자, 하나님 종. तो परमेश्वर क्योंकि आत्मा है, परमेश्वर के पास कोई शरीर नहीं है, इसलिए परमेश्वर अपने सेवकों का प्रयोग करता है। सच में वो सेवक उसकी देह बनकर काम करते हैं कि परमेश्वर के वचनों को हमारे तक पहुंचा सके। 지금 이 시대에 박옥수 목사님은 하나님 종이고 우리 모든 분들은 종과 함께 몸에 있는 하나의 지체예요, 지체. हम इस सदी में परमेश्वर ने पाक को परमेश्वर के सेवक के रूप में स्थापित किया है, और सच में हम सब उनसे देह में जुड़े हुए एक हिस्से हैं। तो परमेश्वर ने हमें उनके समान मन दिया है। 믿음이라는 것에 하나님을 향한 말씀을 향한 믿음이 생겨지는 거예요. तो जब हम परमेश्वर के सेवकों का मन जो बहकर आता है, हम उसे अपने मन में स्वीकार करते हैं, तो वो वचन हमारे अंदर विश्वास को बनाने का काम करता है। 농사를 지으면은 씨를 뿌리기 전에 밭을 갈아엎고 잡초도 걷어내듯이 밭을 정리해가 씨를 뿌리잖아요. तो जब हम खेत में बीज बोते हैं, तो सबसे पहले हम खेत को जोते हैं, जंगली पौधों को निकाल के फेंकने का काम करते हैं, और उसके बाद ही हम उसमें बीज को बोते हैं। 하나님이 나사로 집안에 일했던 것처럼 형편적으로도 하나님 우리 마음 안에 당신의 말씀을 심으려고. तो जिस प्रकार परमेश्वर ने लाजर के परिवार के लिए काम किया, उसी प्रकार हमारे मन में भी, क्योंकि परमेश्वर वचन के बीज को बोने का काम करना चाहते हैं।
ना केवल लाजर के परिवार में लेकिन आसपास के लोगों के मन में भी परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास को स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए लाजर की परिस्थिति परमेश्वर ने उनके बीच में दी। 마음이 연결돼서 그 흘러오는 믿음의 마음이 우리 마음이 흘러들어오면 목사님처럼 성도사님들처럼 그 속에 있는 믿음 똑같은 역사가 일어나거든요. और जो हृदय तो पास्टर अगर हम सच में परमेश्वर के सेवकों से आया हुआ परमेश्वर का मन अपने मन में स्वीकार करेंगे, तो जिस प्रकार का काम पास्टर पाक के द्वारा उत्पन्न होता है, परमेश्वर के बाकी मिशनरी के द्वारा उत्पन्न होता है, वो हमारे द्वारा भी उत्पन्न हो सकेगा। तो मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं कोई बहुत मतलब कोई बहुमूल्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ। 진짜 하나님이 진짜 가라하면 가고 오락하면 올 수 있는 마음, 이 부분은 더 이상 내게 필요 없고 내게 능력이 없는 사람들은 그대로 받아들일 수가 있거든요. और परमेश्वर जहाँ को तो डाकी परमेश्वर ने जो मन दिया है, आओ बोलो तो आओ, जाओ बोलो तो जाओ, सच में जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, वो उस मन को स्वीकार कर सकते हैं। परमेश्वरଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯିବେ। 우리의 하나님을 믿을 만한 믿음의 마음, 부드러운 마음도 교회가 종들이 만듭니다. और आमे माने तो परमेश्वर हमारे मन में सच में परमेश्वर पे विश्वास करने का मन, एक कोमल मन जो कि यीशु मसीह पे भरोसा रख सके, वो मन बनाने का काम सच में परमेश्वर के सेवक लोग कलीसिया में करते हैं। 코로나 지금 전염병이 무섭게 번지고 있는데 वर्तमान कोरोना अब बहुत ही गंभीर बीमारी सच में पूरी दुनिया में फैल रही है। 그 병이 무서운 건 그 병을 이길 수 있는 그 뭔가 약도 없고 몸이 그 병을 못 이기잖아요. ଆଉ ତାର ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯୋଉ उस क्या कहते हैं दवा, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो उस बीमारी पे जीत पा सके, मतलब उस बीमारी से ज्यादा मजबूत दवाई अभी तक हमारे पास नहीं है। 말씀이 있고 예수님만 있으면 그 어떤 문제도 다 이길 수 있는 우리 마음의 힘이 될 겁니다. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ लेकिन परमेश्वर का वचन वो ताकत रखता है कि कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, वो इस प्रकार की बीमारी या किसी भी समस्या पे जीत प्राप्त करने की ताकत रखता है। 우리 자신으로 문제와 형편을 부딪히면 백전백패인데 ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର तो ଜୀବନରେ अगर हम अपनी ताकत, अपनी काबिलियत से समस्याओं से टकराने की कोशिश करेंगे तो हम 100% सिर्फ हार का सामना करेंगे। 구원의 복음을 믿을 때 그 약속으로 믿었던 그 말씀, 지금 종으로부터 올 한 해의 신년사 말씀처럼 여러분들 우리와 우리 자손을 위해 천하 사람, 모든 사람이 복을 입는다 했는데 하나님 자녀가 누굽니까? 예수 그리스도의 복음 믿고 예수님으로 말미암아 하나님을 아버지라 부르는 우리들 아닙니까? 우리들 속에 능력으로 행하시는 하나님, 그분입니다. ଆଉ ତେବେ ତୁମର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା तो जिस प्रकार नए साल का वचन परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया कि सच में तुम्हारे बीच के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। तो प्रभु का बीज कौन है, प्रभु की संतान कौन है, जिसने उसके सुसमाचार पे विश्वास किया है, उसके आत्मा ग्रहण किया है? क्या हम लोग उसके बीज नहीं है जिनके द्वारा परमेश्वर अपने वादे को पूरा करना चाहता है? 우리 개개인이 큰 믿음이 없어도 됩니다. 위에 종이 가진 믿음, 주변에 종들의 믿음을 그대로 흘러받아서 사는 게 우리의 삶입니다. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର तो ପ୍ରତ୍ୟେକ हमारे पास बहुत बड़ा खास विश्वास ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, हमारे ऊपर जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, उन सेवकों का मन बहकर हमारे मन तक अगर आ सके, अगर उनके मन में जो विश्वास है वो बहकर हमारे मन तक आ सके, तो उतना हमारे लिए काफी है। 요한복음 9장에 날 때부터 소경된 말씀들을 참 많이 듣습니다. ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅନେକ तो इन दिनों में हम यूहन्ना 9 से बहुत वचन सुन रहे हैं, जो पैदाइशी अंधा है उसके बारे में वचन। 그분이 실로암 못에 눈을 씻고 밝은 눈으로 왔지만은 예수님을 모르더라고요. ଆଉ ଯଦି ବା ସେ ସିଲୋହ ପୋଖରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି लेकिन चाहे वो मतलब अंधा शिलोआ में गया, उसने अपनी आंखों को धोया और वो देखता हुआ लौट कर आया, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। 세상에 그 38년 된 병자도 병이나 일어났지만 예수님 하지만은 정확한 예수님을 몰랐거든요. ଆଉ ସେ तो ଯୋହନ यूहन्ना 5 ପାଞ୍ଚ में भी चाहे 38 वर्ष का पीड़ित रोगी जिसमें यीशु मसीह की बात सुन के खड़ा हुआ, चंगाई प्राप्त किया, लेकिन वो भी स्पष्ट रूप से यीशु मसीह कौन है नहीं जानता था। ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନି। 나중에 예수님이 그들에게 개인적으로 만나서 내가 그다 이야기 लेकिन बाद में मतलब यीशु मसीह
उनके सामने जाता है और अपने आप को उनके सामने प्रकट करता है कि मैं वो हूँ। 제가 구원을 받고 제사함을 받았지만은 ଆଉ ଯଦି तो मैंने चाहे उद्धार पाया था, पापों की क्षमा को पाया था, 정확한 예수님의 그 마음을 못 만난 거예요. କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ लेकिन मैं यीशु मसीह के मन से नहीं मिल पाया था। 여전히 내 마음을 믿고 내가 뭔가 하려는 쪽으로 마음이 흘러간 거예요. और कंटिन्यूअसली मो निज इसलिए मैंने खुद पे विश्वास किया था और मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, इस दिशा में मेरा मन गया था। 마지막으로 사도행전에 있는 말씀 잠깐 보겠습니다. और शेषରେ प्रेरित तो अंत में मैं प्रेरितों की किताब से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। प्रेरित पुस्तक 10 पर्व प्रेरितों 10 9장에 사도행전 9장 203장 보면은 इब्रानियों 9 सॉरी प्रेरितों 9 का 23 여러분들 보면 32절에 베드로가 눕다에 산 애니알 중풍병에 걸린 상해 누이 8년이 된 그 중풍병자를 낫게 하고 또 도로가 여자 도로가를 죽었는데 다시 살리는 이야기 또 사도행 तो 3장에 एग्जैक्टली वचन कौन सा ये पता नहीं चल रहा। 일으킨 베드로 분명히 तो पतरस जिसने 예수님과 함께 거니는 그 제자 베드로가 실수도 많고 प्रेरितों 9 में उसने दोरका को जीवित 또 किया और लूदा में एक अन्यास नाम के लकवे के रोगी को चंगा किया और उसने मतलब 다시 살아나 क्या कहते हैं, उसके बाद आगे चल के उसने एक लंगड़े को भी खड़ा करने का काम किया। 진짜 갈릴리로 간다고 약속했는데 ये वही पतरस है, 너무 길게 했죠. मतलब जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था और यीशु मसीह ने चाहे उनको वादा किया था कि मैं मतलब जी उठने के बाद गलील में तुमको मिलूंगा, उसने उस बात पे विश्वास नहीं किया और वो यीशु मसीह को के साथ रहने के बावजूद भी उसको नहीं जान सका। पुणी आउथरे जदि प्रेरित पुस्तक 3 पर्वरे देखिबे ताहाले सेठी गोटे खंज लोक अछि आ मंदिर द्वार सामने आ जहा को कि से सुस्थ करूछंती आ आमे जदि एई पितर को देखिबा ताहाले पितर प्रकृत रे एई प्रकार लोक नथिले, से जने बहुत चतुर लोक थिले आ से जने अविश्वासी थिले। जेतेबेले यीशु को जेतेबेले बंदी करिके निया गला आ सेतेबेले से यीशु को 3 थर मध्ये अस्वीकार करूछंती, तेबे से पितर एई कार्य केमिति कले? 진짜 구원받은 우리 형제 자매님들을 하나님이 베드로처럼 바울처럼 진짜 힘있게 다른 사람들 생명을 살리고 이런 역사들을 우리를 통해서 나타내고자 하십니다. आ आमानकर तो भाई उद्धार पाए हुए सच में हमारे द्वारा परमेश्वर अपना काम प्रकट करना चाहता है। सच में पौलुस के समान, पतरस के समान वो बहुत सारा वचन सच में बहुत सारा काम हमारे द्वारा करना चाहता है। तो हमारे पास सच में हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत ताकत रखे हुए लोग हैं। 예수님이 우리 모두를 지옥에서 천국으로 옮겼던 것처럼 तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने सच में हमें सच में नरक से निकाल के स्वर्ग में प्रवेश कराया, 다른 사람들에게 믿지 못하는 사람들 넣어주면 그들도 지옥에서 천국으로 가는 귀한 은혜를 입거든요. और जो लोग माने तो परमेश्वर अगर हम भी सच में उस यीशु मसीह के मन को स्वीकार करें तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया है कि हम बहुत सारे लोग जो नरक जाने वाले हैं उन्हें नरक से निकाल के स्वर्ग की ओर अगुवाई कर सकें। 이 몸뚱아리 육체는 잠시 후면 흙으로 돌아가지만 तो हमारा ये शरीर कुछ ही समय के बाद मतलब मिट्टी में मिलने वाला है। 하나님 우편에 영원히 썩지 않는 영원한 의의 옷이 대비되어 있다고 했습니다. किंतु परमेश्वर लेकिन परमेश्वर के पास सच में हमारे लिए धार्मिकता के वस्त्र तैयार हैं जो उसने हमारे लिए तैयार किए हैं। 우리는 예수님과 함께 영원히 살았습니다. आमे माने यीशु ख्रिस्टन तो हम यीशु मसीह के लिए सर्वदा के लिए जी उठे हैं। 우리 영혼은 예수님과 똑같이 거룩해졌고 의로워졌습니다. और आमानकर शरीर तो हम सच में यीशु मसीह के साथ जी उठकर सिद्ध किए गए, धर्मी बनाए गए। यीशु मसीह ने अपना जीवन हमें दे दिया है। 이사야 43장에 겉모습은 예수님도 볼품이 없더라고요.
ଆଉ ଯଦି जिसाया तो यशाया के 43 में लिखा है कि यीशु मसीह का बाहरी रूप भी मतलब देखने लायक नहीं था। 이 세상에 많은 것을 천할 다 얻고도 자기 생명 이름 다 잃은 것입니다. ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ତା तो ଏଇ ଜଗତ इस दुनिया की सारी चीजों को चाहे हम प्राप्त कर लें और अपने प्राण को अगर हम खो दें तो वो व्यर्थ है, ऐसा बताया गया है। 창조하신 그분 예수님을 우리 마음 가운데 부어 넣어 주셨으면 천하 모든 것이 우리 것인데 ଆଉ ଏ तो अगर सारी पृथ्वी और सारे आकाश का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है तो जो कुछ उसका है वो सब हमारा है। 많은 사람 생명을 살리려고 우리들을 들어 쓰시려고 하는 하나님 계획이 너무 큽니다. ଆଉ ଆମ तो परमेश्वर की योजना जो हमें इस्तेमाल करके बहुत लोगों को उद्धार देना चाहता है, वो बहुत बड़ी एक योजना हमारे लिए रखता है। 우리도 예수님처럼 진짜 외쳐서 나사로야 나오라 하던 것처럼 ଆଉ ଆମେ ମାନେ तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने चिल्ला के कहा लाजर बाहर आ, उसी प्रकार हम भी 주변에 많은 죄와 사망에 잡혀 있고 어려움에 잡혀 있는 사람들을 예수 그리스도의 복음으로 말하면 예수님으로 말하면 그들을 이끌어낼 수 있는 귀한 은혜를 입은 우리들이라고 생각합니다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ तो हम भी सच में बहुत सारे लोगों को जो पाप में, मुश्किलों में, परेशानियों में फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से बाहर निकालने का काम करने वाले लोग हमें प्रभु यीशु मसीह ने बना दिया है। 육신의 감각과 이런 모든 것들은 내려놓고 하나님 정확한 말씀 앞에 가면은 모든 것이 다 내려놓을 줄 믿습니다. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର तो अगर हम अपने होश को नीचे रखेंगे, अपनी सोच को नीचे रखेंगे और परमेश्वर के वचन के सामने जाएंगे तो हम सब कुछ नीचे रख पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। 저같이 이런 형편없는 사람도 술, 알코올 중독된 것도 문제가 안 되고 주님 앞에 가서 여러분들이 여러분 마음을 꺾을 필요도 없고 하나님 종들이 말씀으로 여러분들 마음 안에 불신도 제거하고 믿음도 세워주실 것입니다. ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି तो ଅଯୋଗ୍ୟ अगर आप में से कोई मेरे जैसा भी है जो शराब का आदी है या मतलब बदल नहीं पा रहा है, तो ऐसी कोई भी चीज समस्या नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सेवकों के सामने सच में विश्वास से जाएंगे तो परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर के सेवक लोग आपके मन में वचन को स्थापित करने का काम कर सकते हैं। 하나님 말씀으로 부딪히면 모두가 이길 줄 믿습니다. ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ଯାହା तो सच में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब चीजों पे जीत प्राप्त कर सकते हैं। 이 짧은 시간에 어떻게 표현했는지 모르겠지만 어쨌든 감사합니다. ଆଉ 제 ଏତିକି 진급밖에 없어서 बहुत थोड़ा सा टाइम था, पता नहीं मैंने कैसे आप लोगों को प्रचार किया। ऐसा लग रहा था कि बोलने को कुछ नहीं है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा बहुत जल्दी बीत गया। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ। 여태까지 참아주고 기다려주신 교회와 종이 감사하고 저희 아내에게 고맙다는 인사 드립니다. 마치겠습니다. ଆଉ ଏତିକି ସମୟ तो ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ सच में परमेश्वर के सेवक लोग और सब भाई बहनों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ और अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ଧନ୍ୟବାଦ। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 제대로 알아들었는지 모르겠어요. 감사합니다. ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି तो आपको ठीक से मेरी बात समझ में आई या नहीं आई पता नहीं। 기도 한번 하십시오. 살아계신 하나님 아버지 정말 감사를 드립니다. ଜୀବନ୍ତ ପିତା पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 전 세계가 또 코로나 또 델타 바이러스가 발생해서 많은 부분에 어려움도 있지만은 ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ प्रभु ବର୍ତ୍ତମାନ अभी पूरी दुनिया में कोरोना डेल्टा वायरस फैल रहा है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं परेशानियां हैं। 작년 1년 2020년 1년 동안에 하나님 저희들은 어려움과 상관없이 목사님과 성결을 통해서 큰 많은 일들을 행하셨습니다. ଆଉ 2020 प्रभु पिछले साल सच में जो भी मुश्किलें परेशानियां थी उन सब के बावजूद प्रभु आपके सेवक के द्वारा हम बहुत से बड़े सुसमाचार के काम कर सके। 20억이 넘는 사람들에게 복음이 전파되어졌습니다. ଆଉ प्रभु 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार का प्रचार हो सका। 전 세계 많은 세계 대통령이나 장관님, VIP 분들이 복음을 들었습니다. ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ प्रभु बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत सारे वीआईपी लोगों ने आपका सुसमाचार सुना। 이 시간에 인도에 있는 많은 형제 자매들에게
하나님 축복하셔서 큰 은혜 속에 거하기를 바랍니다. ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଶା तो आप କରୁଛୁ इंडिया के बहुत सारे भाई बहनों पे अपना आशीष दीजिए प्रभु और उन्हें अपने अनुग्रह में रहने दीजिए। ଆଶା ଭିତରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ। 진짜 인도에도 많은 분들이 생명을 잃는 코로나 때문에 어려워하는데 ଆଉ ଓଡିଶାରେ तो ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ इंडिया में भी बहुत से लोग कोरोना की वजह से अपनी जान को खो चुके हैं, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। 그 수억이 넘는 인구들에게 모두가 복음을 듣고 예수님으로 은혜 있기를 바랍니다. ଆଉ ଏଇ तो वहाँ पे करोड़ों लोग हैं, मैं आशा करता हूँ कि वे सुसमाचार को सुन सकें और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पा सकें। 인도에서 많은 어렵고 험난한 그런 일들도 있지만 하나님 지키실 줄 믿습니다. ଯଦି ବା କଷ୍ଟକର तो ପରିସ୍ଥିତି इंडिया में चाहे बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। 그곳에 수고하시는 선교사님들과 인도의 형제 자매들 모두에게 하나님 한량없는 축복이 내리시고 많은 구원의 역사가 일어날 줄 믿습니다. ଆଉ ସେ ଭାରତରେ तो ଯୋଉ वहाँ पे सब भाई बहनों को, सब मिशनरी लोग को आप अपना आशीष दीजिए और बहुत बड़ा सुसमाचार का काम वहाँ पे उत्पन्न होने दीजिए। ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବ ବୋଲି କହିକି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। 우리 연약함이나 우리 자신의 부족함에 매이지 말고 예수 그리스도의 사랑에 기쁨과 감사함으로 살 수 있도록 이끌어 가실 주님을 소망합니다. ଆମେମାନେ ନିଜର तो हम ଦୁର୍ବଳତା आशा करते हैं कि आप हमें अपनी कमियों कमजोरियों से बनने नहीं देंगे, लेकिन आपके ऊपर आशा रख के आप हमें विश्वास से जीने देंगे। 다음 주 12일부터 가지게 될 세계 대회를 IRF 세계 대회를 축복하실 주님을 소망합니다. ଆଉ ଆସନ୍ତା तो 12 हम ତାରିଖ आशा रखते हैं कि आप 12 तारीख से जो हमारा वर्ल्ड कैंप है, आप उस पे आशीष देंगे। 이 귀한 시간을 주시고 은혜를 베푸신 하나님께 감사드리고 예수님의 이름으로 기도했습니다. अपने बहुमूल्य समय दिया आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। 감사합니다. 제가 1분만 말씀드리겠습니다. 감사합니다. तो हम सब तालियां बजाएंगे पास्टर के लिए।